हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं अपनी इस वीडियो में सीएमए फाइनल का पेपर 14 ग्रुप 3 से जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर दिसंबर 25 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू जून 2025, टोटल 13 अटेम्प्ट्स एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपी फॉर दीज लास्ट 13 अटेम्प्ट्स, प्लस जो प्रेजेंट सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारे बातों को सुन लेना और फिर हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और वहां से प्रैक्टिस कर लेना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने वर्कबुक भी कंसीडर किया हुआ है, जो वर्कबुक आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने जून 25 एग्जाम के जस्ट 1.5 मंथ्स पहले रिलीज किया था। वो वर्कबुक से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, तो वो भी हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे। अगर आपके पास सीएमए इंस्टीट्यूट का वर्कबुक नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, आप उस पर क्लिक करके अपने रेस्पेक्टिव वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हो। उस ड्राइव पे हमने सारे ही वर्कबुक अपलोड करवा दिए, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी जाके वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हो। हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे, चाहे वो आपके स्टडी मटेरियल से हो चाहे वो आपके वर्कबुक से हो, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको आपका एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मिनिमम 60% तो सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि बेयर मिनिमम है, हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा मैच करता है। ऑन एवरेज 70, 75, 80, 85, किसी किसी अटेम्प्ट में किसी किसी सब्जेक्ट में 100% भी मैच कर जाता है। तो डेफिनेटली दैट इज द बेस्ट केस, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। तो मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पहले मार्क कर लेना और फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो, मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो। जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहला 2 नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर मेरा है और दूसरा नंबर रवि सर का है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के दूसरे फैकल्टी हैं जो सीए का तीनों लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो हम दोनों ही हमेशा आपके क्वेरी या डाउट के लिए अवेलेबल हैं। तो अगर आपका कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप करना, जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। आपको एक और बात बता देते हैं कि हम लोग सीए वालों को यानी कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों ही लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं, और सीएमए वालों को भी, जो हमारे नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट हैं, उनको हम लोग जून 24 से सभी सब्जेक्ट ऑफ सीएमए इंटर बोथ ग्रुप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड किया करते थे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के फ्रेंड जोन से इतना ज्यादा रिकमेंडेशन आया, प्लस जो हमारे सीए के स्टूडेंट सीएमए भी कर रहे थे उनकी तरफ से काफी रिकमेंडेशन आया। इसीलिए हम लोग जून 24 से सीएमए इंटरमीडिएट का भी ऑल सब्जेक्ट ऑफ बोथ ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ सीएमए फाइनल का भी ऑल सब्जेक्ट ऑफ बोथ ग्रुप्स जून 25 से सभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो और एग्जाम निकल जाए। पास्ट में काफी हेल्पफुल रहा है, और उन्हीं स्टूडेंट के रिकमेंडेशन पे अभी ऑल ओवर इंडिया के जो भी सीएमए स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया प्लस इंडिया के बाहर से भी कुछ स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया था लास्ट अटेम्प्ट में, तो जिन्होंने भी अपना एग्जाम के लिए रेफर किया है उनका सभी का ये रिकमेंडेशन और आया था कि सीएस का भी प्रोवाइड करिए, जो कॉमन स्टूडेंट के भाई बहन सीएस कर रहे हैं या वही स्टूडेंट सीएस भी कर रहे थे। तो इसीलिए सीएस एग्जीक्यूटिव का भी बोथ ग्रुप्स ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी में मिनिमम 60% तो गारंटीड है ही, और हमेशा मैच लाइक आई टोल्ड यू बिफोर उससे बहुत ज्यादा करते हैं। एवरेज 70-75 तो आराम से करते हैं, और उससे ज्यादा ही जाता है, किसी में 85, किसी में 88, और किसी किसी सब्जेक्ट में 100% भी मैच कर जाता है। तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो पक्का से निकल जाएगा अगर आप सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और उनको रिवाइज कर लेते हो अच्छे से। तो आपको सिर्फ अपना इतना सा काम करना है कि आपको अच्छे से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करना है और फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर थ्योरी का क्वेश्चन है तो उसको लर्न कर लेना है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना है। लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था जून 25 एग्जाम, उसमें जितने भी सब्जेक्ट का हमने प्रोवाइड किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएमए फाइनल का, उसमें सभी में मोर देन 70% मैच किया। अगर हम आपको एग्जैक्ट मार्क्स बताएं तो जो आपका सीएमए फाइनल का ग्रुप 3 का पहला पेपर है लॉ, उसमें 42 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, एंड 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था एमसीक्यू पोर्शन में। जो आपका एसएफएम सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट, इसमें 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, एंड 16 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था एमसीक्यू पोर्शन में। जो आपका डायरेक्ट टैक्स है डीटी, उसमें 49 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, एंड 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच इन एमसीक्यू पोर्शन। एससीएम जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें 56 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच इन डिस्क्रिप्टिव, एंड 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच इन एमसीक्यू पोर्शन।
जो आपका ग्रुप 4 का सब्जेक्ट है उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यू पोर्शन। जो आपका सीएफआर है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसमें 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था एमसीक्यू पोर्शन में। जो आईडीटी है इनडायरेक्ट टैक्स उसमें 49 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच इन एमसीक्यू पोर्शन। तो इन शॉर्ट में समझो कि मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मिनिमम 60% तो मैच करेगा ही और हमेशा ही मैच उससे ज्यादा करता है और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। जैसे किसी सब्जेक्ट में लास्ट अटेम्प्ट जो जून 25 का हुआ था उसमें सीएफआर 100% मैच किया था 70 आउट ऑफ 70 इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। तो वैसे ही आपका कोई एक सब्जेक्ट हो ही जाता है किसी अटेम्प्ट में जो बहुत ज्यादा मैच कर जाता है, तो जिसमें बहुत ज्यादा मैच करता है उसमें स्टूडेंट के मार्क्स भी बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। तो अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो जून 25 के रिजल्ट्स आए नहीं है, बट डेफिनेटली जब आएंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जस्ट लाइक हर अटेम्प्ट में होता है। तो हम बात करते हैं दिसंबर 24 का अटेम्प्ट, जिसमें लास्ट जब वो अटेम्प्ट था जब रिजल्ट आया था, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेफिनेटली आप अगर एग्जाम के पहले देख रहे होगे दिसंबर 25 एग्जाम के पहले, तो तब तक तो उसके पहले तो काफी पहले रिजल्ट आ चुका होगा दिसंबर 25 का। लेकिन हम बात करते हैं दिसंबर 24 के रिजल्ट्स का, क्योंकि आज के डेट में वही लेटेस्ट रिजल्ट है जो आया है लास्ट अटेम्प्ट का। उसमें भी काफी अच्छे मार्क्स रह चुके हैं स्टूडेंट्स के। उस अटेम्प्ट में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएमए फाइनल लेवल का पब्लिक में प्रोवाइड नहीं किया था, नॉन स्टूडेंट बेस को प्रोवाइड नहीं किया था, सिर्फ सेंटर बेस स्टूडेंट और उनसे जो रिलेटेड फ्रेंड्स थे उनको प्रोवाइड किया था। तो हम इंटरमीडिएट लेवल का बात करते हैं, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री सब्जेक्ट्स हमारे यूट्यूब पे और रिजल्ट्स भी पोस्टेड है ऑन यूट्यूब कम्युनिटी ऑफ ऑल द नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स। तो उसका बात करते हैं, तो जिसमें आपका 100% मैच कर जाता है उसमें रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं। जैसे सीएमए इंटरमीडिएट का जब दिसंबर 24 का एग्जाम हुआ था उसमें ओएमएसएम सब्जेक्ट 100% मैच किया था और कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट 100% मैच किया था। तो उसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, स्टूडेंट के 88 मार्क्स तक के आए हुए हैं। तो 84, किसी को 88, किसी को 80, किसी को 74 ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। उसके पहले वाला जो अटेम्प्ट हुआ था, यानी कि आपका जून 24 वाला जो एग्जाम हुआ था, जून 24 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100% मैच किया था, तो उसमें मार्क्स भी काफी अच्छे आए थे। और वही सीएमए इंटरमीडिएट जून 25 का बात करें तो उसमें एफएमबीडीए 100% मैच किया, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। तो डेफिनेटली रिजल्ट भी काफी अच्छे होंगे। और सीएमए फाइनल का जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें सीएफआर पूरा मैच किया है, तो उसमें डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे उसमें। और अदर सब्जेक्ट्स के भी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है सभी में, जैसे आपने सुना, मोर देन 70% मार्क्स मैच किया ही, 70% मतलब 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो आपके एग्जाम में भी करेगा और उतना मोर देन इनफ है आपका एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जैसा मैंने आपको बोला है, आपको सिर्फ 50% ही चाहिए पास होने के लिए। आपको एक और बात बता देते हैं फिर से कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। और आपका एग्जाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक आपका जो भी डाउट होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देंगे। जो आपका डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट वो डाउट लेके चले जाते हैं या प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, तो गाइडेंस मेंटरशिप वो सब फ्री है हमारी साइड से। कहीं भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो आप आराम से व्हाट्सएप कर देना, जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर जरूरत पड़ा तो कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे, बट डेफिनेटली गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग ये हमेशा ही आपके साथ है और फ्री है, तो आप इसका फायदा उठाना और अपना एग्जाम को निकालने पे पूरा फोकस करना। लास्ट अटेम्प्ट या एवरी अटेम्प्ट का बात करें तो उसमें जो सीएमए फाइनल के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो ग्रुप 3 में एसएफएम है, यानी ये सब्जेक्ट ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है, और जो ग्रुप 4 में आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है वो भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के, वो चार्जेबल है, जिसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट को निकालने के पीछे बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत जाता है। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, गाइडेंस के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, तो 1 to 1 सबको कोऑर्डिनेट करना, रिप्लाई करना में भी बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम जाता है। इसीलिए एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट पे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि आप सीएमए ही बन गए रहोगे। तो ये जो आपका एक नॉमिनल कॉस्ट हमारी साइड से, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स योर करियर, जिससे आपको इतना रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8017506379, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। फर्स्ट नंबर मेरा है, दूसरा जो नंबर है वो रवि सर का है। तो हम लोग हमेशा ही अवेलेबल है। रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, जो हमारे व्हाट्सएप पे आपको शेयर हो जाएंगे। हम लोग का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको आपको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और वहां से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मेरा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है, ये इसमें दोनों कवर्ड होता है। और लास्ट एग्जाम है जून 25, उसमें मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में तो कॉपी पेस्ट आपके वही एमसीक्यूज आए थे जो मैंने मेंशन किया हुआ था इंपॉर्टेंट में। तो एमसीक्यूज वर डेफिनेटली वेरी इजी टू टैकल बाय जून 25 स्टूडेंट्स। आपके एग्जाम में भी जितना आपको एमसीक्यू के लिए गाइड करेंगे उतना मोर देन इनफ है, उसको बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपको अगर किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर, सजेस्टेड आंसर, स्टडी मटेरियल, वर्कबुक, एमसीक्यू बुकलेट कुछ भी अगर चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, उस पर हमने सारे ही रिस्पेक्टिव मटेरियल्स अपलोड करवा दिए हैं एक ही जगह पे, तो आप वहां से डाउनलोड करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। हम आपको इस वीडियो में हर एक चैप्टर का हिस्ट्री और वेटेज भी बताते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चैप्टर का क्या रेलेवेंस है आपके एग्जाम में, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम, वैल्यू एंड एफर्ट देना है आपके दिसंबर 25 एग्जाम्स के लिए।
साथ ही साथ हम जो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं उस एनालिसिस में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत किया है, वो भी आपको पता चल जाएगा जब हम आपको हर एक चैप्टर का हिस्ट्री और वेटेज बताते हुए चलेंगे। तो आपको ये समझ आएगा कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा वो कोई रैंडम बेसिस पे नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर एनालिसिस, एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ साथ एक प्रॉपर बेसिस है किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलने का, वो एनालिसिस करके ही आपको इंपॉर्टेंट बताया गया है। इसीलिए गारंटीड है कि मिनिमम 60% तो आराम से आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा। जितना आपको हम बताएंगे वो मोर देन इनफ है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। और क्योंकि इसके पीछे इतना टाइम और एफर्ट जाता है, इतना मेहनत लगता है हर एक पार्ट को, हर एक क्वेश्चन को निकालने में, हर एक क्वेश्चन जो आपको छुड़वाया जाएगा कि नॉट इंपॉर्टेंट है या फिर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, तो वो उसके पीछे भी एक प्रॉपर रीजन है, उसमें बहुत टाइम एफर्ट जाता है, इसीलिए रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका कॉस्ट भी एक नॉमिनल प्राइस पे ही अभी रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, जिसका फायदा आप उठाओ और डेफिनेटली अपना एग्जाम को क्लियर करके सीएमए बन जाओ। वही आपका गोल है, वही हमारा गोल है, आपको सीएमए बनाना। आपका गोल फुलफिल होगा तो हमारा गोल भी डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगा। आपको हम ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे टीचर्स एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और ये सजेस्ट भी करते हैं कि कैटेगरी सी के चैप्टर आप छोड़ के चले जाओ तो भी चलेगा, या फिर स्टूडेंट खुद ये अज्यूम कर लेते हैं कि टाइम कम है तो चलो कैटेगरी सी के चैप्टर को छोड़ देते हैं तो हो जाएगा, फिर आप अपने मन से कैटेगरी बी के कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाते हो और वहीं पे हो जाता है दिक्कत। एक चीज अच्छे से समझो, जो कैटेगरी सी का चैप्टर है वो डाला जाता है कैटेगरी सी में एज पर वेटेज एंड फ्रीक्वेंसी, बट वही चैप्टर सी का कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा चैप्टर रहता है जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और उस चैप्टर से अराउंड मान लो 2-3 चैप्टर है तो 7 + 7 14 मार्क्स का आपका वो वेटेज दे देगा, जो आपका कोई एक हाई वेटेज चैप्टर करोगे जिसमें बहुत टाइम एफर्ट लगा के करोगे तो आपको 14 मार्क्स मिलेगा। वही कम टाइम कम एफर्ट में आपका वो कैटेगरी सी का चैप्टर आपको उतना ही मार्क्स दे देगा। और कई बार वो हाई वेटेज चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत सारा वो एग्जाम में करने में या तो सिली मिस्टेक कर देते हैं या क्लिक नहीं करता है या किसी भी रीजन से वहां भी मार्क्स लूज हो जाता है। तो प्लीज किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, इसीलिए क्योंकि वैसे भी मैंने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट बताया हुआ है और काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन बताया हुआ है जिसको करने में आपका बहुत कम टाइम और कम एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। और जितना आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो प्रॉपर बेसिस पे है, एनालिसिस पे है, तो वो सच में आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, बट हर चैप्टर से करना, और जितना हम आपको बताएंगे वो काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो कम टाइम में कम प्रेशर में जो आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उस टाइम को यूटिलाइज करना अपना दूसरा सब्जेक्ट में। और इसी तरह अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपका चारों सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम और एफर्ट दो ताकि आपका इंटायर ग्रुप ही निकल जाए। और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको रिविजन का टाइम ही बहुत कम मिलता है ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आप अगर सिर्फ सिलेक्टेड पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करके जाओगे तो कम से कम उसमें आप 75 to 80% पेपर, 85% पेपर उतना एक्यूरेट बना के आओगे जिससे आपका एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आपको इंपॉर्टेंट बताना आपके एसएफएम सब्जेक्ट में। ये जो आपका एसएफएम सब्जेक्ट है इसको टोटल 5 पार्ट्स में बांटा गया है, हम आपको स्क्रीन पे शो करते हैं। एक बार हम आगे बढ़ने से पहले आपको एडिशन बता देना चाहते हैं कि हम आपको किस एडिशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो हम आपको रिवाइज एडिशन जो जनवरी 2025 का है इससे आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन करेंगे इस वीडियो में। अगर आपके पास जनवरी 2025 के पहले वाला कोई भी स्टडी मटेरियल है लाइक अगस्त 24 या उसके बीच का कोई भी रिप्रिंट है तो आप सेम स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हो। जो हम आपको पेज नंबर मेंशन करेंगे आप उस पेज में जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हुए मार्क करना, तो आपको मोटा मोटी सेम ही मिलेगा, कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है आपके स्टडी मटेरियल में। अगर उसके पहले वाला यानी फर्स्ट एडिशन जो है आपका अगस्त 22 उसका वाला स्टडी मटेरियल है तो भी चल जाएगा, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके भी पहले का स्टडी मटेरियल है यानी आपका ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल है, सिलेबस 2016 का, तब आप उस स्टडी मटेरियल को प्लीज फॉलो मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो किसी वजह से ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर्ड थे, पढ़ाई कर रहे थे, पर किसी वजह से फिर एग्जाम नहीं दे पाए और बीच में काफी गैप हो गया, अभी कम बैक किए। तो उनके लिए स्पेशली हम मेंशन करना चाहेंगे कि आप अगस्त 2022 वाला जो एडिशन है उसके उस एडिशन या उसके बाद वाला कोई भी एडिशन चलेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे नहीं चलेगा, वो हम आपको सब्जेक्ट के साथ मेंशन कर दिए, लेकिन इस एसएफएम सब्जेक्ट में आपका जो जनवरी 2005 का जो एडिशन है इससे हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, पर इसके पहले का भी कोई एडिशन है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। बस पेज नंबर क्वेश्चन नंबर देख के आप मार्क करना। और अगर आपके पास ओल्ड सिलेबस वाला कोई स्टडी मटेरियल है तो उसको फॉलो मत करना। न्यू सिलेबस वाला स्टडी मटेरियल हमारे ड्राइव पे अपलोडेड है, जनवरी 2025 वाला भी एडिशन मेरे ड्राइव पे अपलोडेड है, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके उसका या तो एक प्रिंट आउट निकाल लो हार्ड कॉपी में या फिर पीडीएफ से, जहां से आपको सूटेबल हो वहां से पढ़ाई कर सकते हो। इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आपके पास हार्ड कॉपी हो और आप हार्ड कॉपी में पढ़ाई करो, बिकॉज दैट इज मच मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू पीडीएफ, बट स्टिल इट इज ऑन योर चॉइस। तो आप पीडीएफ भी फॉलो कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, या फिर किसी रीजन की वजह से आप हार्ड कॉपी नहीं निकाल पा रहे हो तो ठीक है। तो आ जाइए अब हम लोग शुरू करते हैं। आपका जो ये सब्जेक्ट है एसएफएम, ये आपका टोटल ए बी सी डी एंड ई टोटल 5 सेक्शंस में बांटा हुआ है। आपका जो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, वो है आपका 25% का वेटेज ये सेक्शन रखता है। सेक्शन बी आपका 35% का वेटेज रखता है एज पर योर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल।
फिर आपका सेक्शन सी जो है वो आपका 20% का वेटेज रखता है, सेक्शन डी आपका 15% का वेटेज रखता है, और जो आपका फिफ्थ सेक्शन है ये आपका 5% का वेटेज रखता है। दैट मींस 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये आपका एज पर इंस्टीट्यूट का वेटेज है। हम आपको हर एक चैप्टर के साथ उसका हिस्ट्री और वेटेज बताते हुए चलेंगे। तो आप आ जाइए, आपका जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसका जो आपका पहला मॉड्यूल है उसमें आ जाइए, विच इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। अगर हिस्ट्री का बात करें तो इस चैप्टर से जून 17 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 8 + 6, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 18 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। फिर दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया। फिर सीधा दिसंबर 21 में 13 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। जून 20, दिसंबर 20, जून 21 ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोग बात करेंगे। दिसंबर 22 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 26 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा 16 + 10 के हिसाब से। फिर जो आपका दिसंबर 23 एग्जाम हुआ, जून 24 एग्जाम हुआ, और जो लास्ट एग्जाम हुआ आपका दिसंबर 24 और जून 25, चारों ही जो एग्जाम हुआ है उसमें आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर को टोटल 5 पार्ट में बांटा गया है, 1.1 से लेके 1.5 तक, और हमेशा ही यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 1.5 से आया हुआ है रिप्लेसमेंट मेथड के ऊपर। लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें भी रिप्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग मशीन विद न्यू मशीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, और उसके पहले यानी दिसंबर 24 में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था रिप्लेसमेंट ऑन मशीनरी के ऊपर। अब आपका जो एग्जाम है यानी कि दिसंबर 25 एग्जाम, उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। उसको बताने के पहले एक बार हम आपको ये बताते हैं कि आपको इस बाकी के पार्ट से कब कब क्वेश्चन आया। तो आपका जून 18 एग्जाम में 1.3 से क्वेश्चन आया था ऑन इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज फोरकास्टिंग इन कैपिटल बजटिंग, 4 मार्क्स का। और एक बार जून 19 में 1.4 से 1.4 यानी कि ये वाला जो आपका पार्ट है कैपिटल रैशनिंग, इससे यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा था आपका 4 मार्क्स का। उसके बाद जून 17 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था विच वाज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 22 ऑफ योर सीएमए इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। ठीक है, अब आपके एग्जाम के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आपको करके जाना है वो हम आपको बताते हैं, कंसीडरिंग बेसिक एज वेल एज क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं जो या तो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट होते हैं या फिर जो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम डेफिनेटली कम होता है टू प्रिपेयर एंटायर सिलेबस, वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए उन स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए कि अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट के थ्रू अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ताकि आपका अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप स्मूथली कर पाओ। तो उस चीज को भी कंसिडर किया हुआ है इंपॉर्टेंट में। तो इन शॉर्ट में समझो कि इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में 70 to 75 मार्क्स का पेपर एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आ पाओगे विद स्पीड, क्योंकि आप प्रैक्टिस इतना बार पहले ही कर लो ताकि आप स्पीड में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, और उतना में ही आपका डेफिनेटली ग्रुप पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप आ जाइए, आपका पेज नंबर जो 21 है उसमें, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 23 में आना है। पेज 23 में आप आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद पेज 24 में जाना है। पेज 24 में आप आएंगे तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज 26 में जाना है। पेज नंबर 26 में जाना है जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 33 में। पेज नंबर 33 में आ जाइए। इसके बीच में एक इलस्ट्रेशन आया था, इलस्ट्रेशन 16, जो कि लास्ट एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा था। ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर 33 में। पेज नंबर 33 में आप आएंगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 20। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर डिसंबर 25 एग्जाम, एंड दिस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिसंबर 25 एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 36 में। पेज नंबर 36 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 45 में। पेज नंबर 45 में आ जाइए। पेज नंबर 45 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 45 का, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये इसके ऊपर आपका 2 मेथड पे आंसर दिया हुआ है, तो कोई एक मेथड पे आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 2 सोल्यूशन दिया हुआ है, कोई एक का प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 50 में आना है। पेज नंबर 50 में आना है जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर डिसंबर 25 एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट आपको पेज नंबर 54 में जाना है। पेज नंबर 54 में चले जाइए जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद पेज नंबर 56 में जाना है। पेज नंबर 56 में आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन 10, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसी के साथ मॉड्यूल से जो आपको प्रैक्टिस करना था वो मैंने बता दिया। अब आप आ जाइए अपने वर्कबुक में। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके जो आपको वर्कबुक से प्रैक्टिस करके जाना है, कौन कौन सा करना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 4 में। पेज नंबर 4 में आइए जहां पे आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा, जोमेटो लिमिटेड, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 6 में आना है जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 7 में, आपके वर्कबुक का पेज नंबर 7 में, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर आपको पेज नंबर 9 में आना है। पेज नंबर 9 में आइए जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन है, मिस्टर इंडिया लिमिटेड, ये आपको प्रैक्टिस करना है।
उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 10 में, जहां आपको इलस्ट्रेशन 11 मिलेगा, ब्रेन पावर लिमिटेड, ये प्रैक्टिस करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको इस वर्कबुक से प्रैक्टिस करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 15 में। तो आप पेज नंबर 15 में चले जाइए, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 मिलेगा, स्मॉल स्क्रीन लिमिटेड, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आप अपने वर्कबुक के बाद अपने मॉड्यूल में आ जाइए। वर्कबुक हमने मार्क कर लिया है, तो आपका जो मॉड्यूल है उसमें आ जाइए, और मॉड्यूल के एंड में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। पेज नंबर 60 में जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है जो आपके चैप्टर एंड में। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 5 ही एमसीक्यूज है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना है इस चैप्टर से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन डाउट आता है कि क्या मॉड्यूल के एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, क्या उसको प्रैक्टिस करना चाहिए? द आंसर इज यस, आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज या तो एज इट इज आ जाते हैं, या फिर आपके सिमिलर एमसीक्यूज आते हैं, जिनको आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो आप स्मूथली कर पाओगे। तो उसके लिए जो आपका प्रैक्टिस है वो आपका डेफिनेटली मॉड्यूल के एमसीक्यूज होना चाहिए। एंड किसी किसी सब्जेक्ट में तो आपका एज इट इज एमसीक्यूज आया है, जैसे मैंने आपको मेंशन किया, जो लॉ सब्जेक्ट था, लॉ सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स से एमसीक्यू मैच किया था, क्योंकि आपका लॉ में मैक्सिमम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल के एमसीक्यू थे, और जो आपके कॉपी पेस्ट मॉड्यूल के एमसीक्यू नहीं थे वो इंपॉर्टेंट में कवर थे। तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स का एमसीक्यू मैच किया था इन लॉ पेपर इन योर June 25 एग्जाम। अब June 25 एग्जाम में लॉ पेपर को बहुत सारे स्टूडेंट्स टफ टाइटल दे रहे हैं कि टफ आया था। अब आपका स्टूडेंट के लैंग्वेज में आप उसको टफ बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं कि वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो एक्सपेक्टेड नहीं है कि 7 मार्क्स के लिए वो पर्टिकुलर पार्ट पूछा गया है, तो वैसे कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली थे। लेकिन कोई भी एक पेपर इंस्टीट्यूट ऐसा डेफिनेटली बनाएगा ही जिसमें वो टेस्ट करेगा आपके कॉन्सेप्ट को, वो टेस्ट करेगा आपके नॉलेज को अलॉन्ग विद योर कंटेंट पार्ट। और वो पेपर आपका लॉ था इन योर June 25 एग्जाम इन ग्रुप 3 सब्जेक्ट्स। ग्रुप 4 में तो ऐसा कोई भी पेपर टफ बोल के नहीं बोल सकते, लेकिन ग्रुप 3 का लॉ को काफी स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम बोला था कि टफ टाइटल दिया था, और ये हम भी देखे थे एनालिसिस करके कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि अनएक्सपेक्टेड कहला सकते हैं, लेकिन उस अनएक्सपेक्टेड पेपर में भी मिनिमम 60% मैच किया था। और हर एग्जाम में हम जितना आपको इंपॉर्टेंट बताएं उतना को सेट कर लेने के बाद आप वर्स्ट के सिनेरियो में भी 60% तो पेपर आराम से अटेम्प्ट करके आओगे, 60 से ज्यादा ही, 70-75 तो आराम से, वेरी स्मूथली। बट हम वर्स्ट केस का बात करें कि वर्स्ट केस में भी 60% तो मार्क्स आपको कहीं जाने का है ही नहीं आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि उस लॉ का जो पेपर हुआ था जिसमें आप टफ बोल रहे हो, उसमें एमसीक्यू तो 30 के 30 मैच कर गए थे, और जब एग्जैक्ट एमसीक्यू आते हैं तो वहां पे आपका आंसर भी आप वही करके गए हो। कॉपी पेस्ट एमसीक्यू पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ दिया एग्जाम में, और वो भी देखो एज इट इज, मतलब अमाउंट चेंज नहीं, नाम चेंज नहीं, और जो लॉ का पेपर था उसमें भी ऑप्शंस भी चेंज नहीं, एज इट इज एबीसी। तो वहां पे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एक्यूरेटली आप पढ़ के आओगे तो 30 मार्क्स तो वहां पे किसी का जाने का है ही नहीं। और जो इंपॉर्टेंट से मैंने बोला, जो कॉपी पेस्ट एमसीक्यू नहीं थे वो इंपॉर्टेंट में से थे, तो वो भी आप पढ़ के गए हुए थे, जिन्होंने June 25 एग्जाम का दिया था वो कट के गए थे। तो कहीं जाने का उतना मार्क्स नहीं है जिससे आपका ग्रुप निकल जाएगा, चाहे कोई पेपर कितना ही टफ आए, कितना ही उसको आप टफ बोलो, ये बोलो, वो बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन उसमें भी आपका मार्क्स इतना जरूर आ जाएगा जिससे आपका ग्रुप निकल जाएगा। तो इसीलिए सभी सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, तो आप डेफिनेटली सेव हो जाओगे। उससे ज्यादा आपको जो करना है आप करो, लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और अगर एग्जैक्ट एमसीक्यूज का बात करें तो हम आपको जो कुछ सब्जेक्ट है उसका आपको नाम लेके बताना चाहेंगे कि कौन सा एमसीक्यू नंबर से मैच किया था, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज आते हैं जिन्होंने आप मतलब फर्स्ट टाइम जिनका एग्जाम होने वाला है अभी December 25 में। तो ऑब्वियस सा बात है, आपको ये पता नहीं है कि आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज क्या मायने रखते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों कौन क्या बोला हुआ रहता है, ये मान ही लेते हैं कि नहीं मॉड्यूल के एमसीक्यूज तो आते ही नहीं है, प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है। जो आपका एसएफएम सब्जेक्ट है, इसका बात करें तो आपका जो एमसीक्यू नंबर क्वेश्चन पेपर में जो एमसीक्यू नंबर 3 है, वो आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 440 में जो एमसीक्यू नंबर 3 है वो एज इट इज पूछा था। फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का जो आपका एमसीक्यू नंबर 6 था, वो आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 371 का एमसीक्यू नंबर 52 का एज इट इज था, कॉपी पेस्ट। जो आपका नेक्स्ट एमसीक्यू 15 था, वो आपका मॉड्यूल का पेज 369 का एमसीक्यू नंबर 44 था। और इसी तरह बाकी के भी थे। जो आपके एमसीक्यू 5 है, वो था आपके मॉड्यूल का पेज 604 का एमसीक्यू 2। तो इसी तरह बहुत सारे हैं, अब हम एक एक करके बताएंगे तो काफी टाइम इसी में चला जाएगा, लेकिन आपको इतना सा बता दिया। अगर आपको देखना हो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, तो आपको ये भरोसा हो जाएगा कि यस मॉड्यूल के एमसीक्यूज भी कॉपी पेस्ट आते हैं एग्जाम में। प्लस अगर नहीं भी आए, हम आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपके एमसीक्यू एज इट इज नहीं भी आए आपके मॉड्यूल से, तो भी आप एमसीक्यूज उतना अटेम्प्ट कर लोगे विद एक्यूरेसी
जो कि आपके सारे मॉड्यूल एमसीक्यूज को करने के बाद जो आपका कमांड आया रहेगा, प्लस सारे इंपॉर्टेंट में भी एमसीक्यूज कवर्ड है, तो उसको भी आपको कर लेना है। और आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मॉड्यूल बैक एमसीक्यूज, यू नीड टू प्रैक्टिस योर December 24 एमसीक्यू बुकलेट रिलीज बाय सीएमए इंस्टीट्यूट। डेफिनेटली वहाँ एमसीक्यू बुकलेट जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने December 24 में रिलीज किया था, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में तो वो वहाँ बुकलेट में एज इट इज मॉड्यूल के एमसीक्यूज है, बट वो भी एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस योर मॉड्यूल बैक एमसीक्यूज एंड December 24 एमसीक्यू बुकलेट। इतना को कर लेने के बाद आपका एमसीक्यू पार्ट पूरा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर एंड के एमसीक्यूज मार्क करने के बाद पेज 62 में आ जाइए। यहाँ भी कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर है। ऊपर वाले एमसीक्यूज थ्योरी क्वेश्चन पे थे, नीचे वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। तो ये जितने एमसीक्यूज है 1 से 5 तक, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर बोलो या मॉड्यूल 2 बोलो, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट मॉड्यूल वर्ड यूज करता है और स्टूडेंट्स में हम लोग चैप्टर वर्ड यूज करते हैं टीचर स्टूडेंट लैंग्वेज में। तो आपका जो ये चैप्टर 2 है, इसका बात करते हैं। चैप्टर 2 या मॉड्यूल 2 है विच इज इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस चैप्टर से जून 17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का, दिसंबर 17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 14 मार्क्स का, 6 + 8। जून 18 में थ्योरी आया 4 मार्क्स का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का। टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। दिसंबर 18 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 8 + 8 16 मार्क्स का। दिसंबर 19 में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। दिसंबर 21 में 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। दिसंबर 22 में आपका 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। जून 23 में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ दिसंबर 23 से, तब से 7 मार्क्स ईच का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछा। दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 एंड जून 25 सभी में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। लास्ट यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है जून 18 एग्जाम में, और बाकी सभी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट जो एग्जाम हुआ आपका जून 25, उसमें जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज फ्रॉम योर मॉड्यूल सिमिलर टू पेज नंबर 88 क्वेश्चन 1 एंड पेज नंबर 71 इलस्ट्रेशन 2। आपके जो एग्जाम होने वाले हैं December 25 में, उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 79 में आना है। मॉड्यूल का जो आपका पेज नंबर 79 है उसमें आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो आपका पेज नंबर 79 में इलस्ट्रेशन 10 है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 83 में। पेज नंबर 83 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। इसके बाद आपको आ जाना है आपका पेज नंबर 93 में। पेज नंबर 93 में आना है। अभी जब आपको पेज नंबर 83 में जो क्वेश्चन मेंशन किए थे इलस्ट्रेशन 11, वैसा क्वेश्चन आपका जून 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का, दिसंबर 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का आया हुआ है, वैसे उस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 93 में। पेज 93 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ये आपको प्रैक्टिस करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिसंबर 19 एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा हुआ है। अब आपको आ जाना है आपके वर्कबुक में, ठीक है। मॉड्यूल के बाद आपको आ जाना है आपके वर्कबुक में। वर्कबुक का पेज नंबर 17 में आपको इलस्ट्रेशन 1 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 22 में आना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पिछला पेज में जाना है, यानी पेज नंबर 21 में जाना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 24 में आना है। पेज नंबर 24 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 27 में जाना है। पेज नंबर 27 में जाना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 28 में जाना है। पेज नंबर 28 में जाना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है वो पेज नंबर 32 में मिलेगा। तो आप पेज नंबर 32 में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 मिलेगा। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है, जितने को सिर्फ करने के बाद आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैच हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा करता है, आपके एग्जाम में भी करेगा। आपको इतना को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और उसको जो भी टाइम आपका अभी से लेकर एग्जाम तक बचा है उसको रिवाइज कर लेना। जितना आपको मैंने मेंशन किया है वो मोर देन इनफ है आपका एग्जाम को निकालने के लिए। और इतने को करने में आपका डेफिनेटली काफी कम टाइम और प्रेशर लगेगा एज कम्पेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो प्लीज सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट को कर लेना और अपने एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्लियर करके अपना जो गोल है उसको अचीव करो। अगर आप ग्रुप 3 दे रहे हो फर्स्ट टाइम तो ये आपका क्लियर हो जाए, फिर आप ग्रुप 4 में चले जाओ। और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपका एग्जाम ही क्लियर हो जाए और सीएमए ही बन जाओ। तो आ जाते हैं अब चैप्टर एंड में। पेज 103 में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ज्यादा नहीं है, आपका 3 ही एमसीक्यू है। ये तीनों एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और अब आपका पेज नंबर 105 में आना है, जहां आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यू मिलेंगे। ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है 1 से लेके 5 तक के, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपना चैप्टर 3 की तरफ, विच इज लीजिंग डिसीजंस। तो चैप्टर 3 बोलो, मॉड्यूल 3 बोलो। जो लीजिंग डिसीजन से इसकी हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया यहाँ से। फिर दिसंबर 17 में भी 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया यहाँ से। फिर जून 18 में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। जून 19 में 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा।
दिसंबर 19 में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, उसके बाद सीधा, उसके बीच में नहीं पूछा, फिर सीधा जो आपका दिसंबर 23 एग्जाम हुआ न्यू सिलेबस का, उसमें 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा। उसके बाद हर अटेम्प्ट यानी जून 24, दिसंबर 24 एंड जून 25 तीनों में ही 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है एवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, आपको भी आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का यहाँ से प्रिपेयर करके जाना है, जो आपको हम बताएंगे, वो सारा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो आपका दिसंबर 24 का एग्जाम हुआ था उसमें तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लेकिन जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें जो क्वेश्चन आया था दैट वाज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 3 ऑफ पेज 116। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 118 में, पेज नंबर 118 में आइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। 118 पेज नंबर में आइए, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 119 में, पेज नंबर 119 में आना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 124 में आना है, पेज नंबर 124 में आना है, जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 128 में जाना है, पेज नंबर 128 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको 126 यानी कि पहले जाना है, मतलब पीछे जाओ, थोड़ा बैक जाओ, पेज 126 में आओ, जहां आपको क्वेश्चन 4 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज 131 में जाना है, पेज 131 में चले जाइए, जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8। देख लो 131 पेज में क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आना है आपके वर्कबुक में। इसके बाद आप अपने वर्कबुक में आ जाइए, मॉड्यूल से उतना ही करना है, फिर आप वर्कबुक में आ जाइए पेज नंबर 36 में। पेज 36 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 38 में जाना है, पेज 38 में आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर पेज नंबर 37 यानी एक पेज पहले जाइए, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन 4 मिलेगा। ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 40 में आना है, पेज नंबर 40 में आइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 40 में ही नीचे में इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा। ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट जो 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, उसमें एक आपको मिलेगा पेज 41 में इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज 41 में, एक मिनट, पेज 41 में नहीं, पेज 42 में, पेज 42 में इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा। ये आपको प्रैक्टिस करना है इन योर पेज नंबर 42। और उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 44 में, पेज नंबर 44 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम। ठीक है, चलिए अब आप अपने वर्कबुक को छोड़कर आ जाइए अपने मॉड्यूल में, और आपके मॉड्यूल के एंड में जो एमसीक्यूज हैं जो आपको मिलेंगे पेज नंबर 135 में, वो आप मार्क कर लीजिए। पेज 135 में जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशंस। जितने चैप्टर एंड में 1 से लेकर 32 तक के एमसीक्यूज हैं वो आपको करना है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज मॉड्यूल 4 सिक्योरिटाइजेशन। इस चैप्टर से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है जून 23 एग्जाम में 6 मार्क्स का, फिर दिसंबर 23 एग्जाम में आया 4 मार्क्स का, जून 24 एग्जाम में 4 मार्क्स का, दिसंबर 24 एग्जाम में 4 मार्क्स का, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा। जो मैंने मेंशन किया था इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट अटेम्प्ट का एसएफएम वीडियो भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपको देखना हो कि हम जो इंपॉर्टेंट बोले थे उसी में से आया है कि नहीं इस चैप्टर से, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। एज इट इज वही 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आपको आपके एग्जाम के लिए क्या क्या करके जाना है वो हम बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 152 में, पेज नंबर 152 में आना है। ये आपका कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, पेज नंबर 152 में आ जाइए। यहाँ पर आपको देखिएगा स्टेप्स कैन बी समराइज, तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपको करने हैं। ये स्टेप्स किस चीज के हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको इसका हेडिंग दिखेगा। ये जो सिक्योरिटाइजेशन के स्टेप्स हैं, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के जो स्टेप्स है वो है। ठीक है, तो ये आपको सारा लर्न करना है, ये आपको करना है। इसके बाद 154 पेज में आ जाइए, 154 पेज में आ जाइए, जहाँ आपको दिखेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपको करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ से यहाँ तक ये आपको करना है। और फिर आपको बैक जाना है पेज नंबर 150 में, तो आप पेज नंबर 150 में चले जाइए, जहां पर आपको मिलेगा अ टिपिकल सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पार्टीज। तो कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं ये आपको करना है। ठीक है, चलिए तो इतना आपको कर लेना है आपके इस चैप्टर में, जितना मैंने आपको मेंशन किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। ये जो आपका चैप्टर था चैप्टर 4, ये कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर था, तो आपको यहाँ से थ्योरी करना है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब अपना चैप्टर एंड में। पहले एमसीक्यूज मार्क कर लेते हैं, फिर अपने चलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। तो पेज नंबर 156 में आ जाइए, जहाँ 1 से लेकर 6 तक के जो एमसीक्यूज हैं ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेक्शन ए होता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, विच इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जो सब मिला के आपका 35% का वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। एक एक करके बात करें तो आप मॉड्यूल 5 में आ जाइए, विच इज इंट्रोडक्शन। अब ये किस चीज का इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन टू योर फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। इस पार्ट से आज तक
आज तक कोई भी कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना तो ओल्ड सिलेबस में पूछा, ना ही न्यू सिलेबस में पूछा। फ्रॉम जून 17 टू जून 25 एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर नॉट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक क्वेश्चन इससे हम बताएंगे जो लास्ट में कर लेना आफ्टर डूइंग ऑल द चैप्टर्स, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 177 में। पेज 177 में चले जाइए, जहाँ इलस्ट्रेशन 2 मिलेगा आपको, वो बस लास्ट में एक बार कर लेना, ठीक है, फॉर सेफ्टी। अब सेफ्टी आपको इसीलिए सेफ्टी पर्पस से भी इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं कुछ कुछ, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ने आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन पूछा तो भी मिनिमम 60% तो कहीं जाने का है नहीं, आराम से मैच करेगा ही करेगा, इवन इफ इट गोज आउट ऑफ ट्रेंड। इसीलिए आपको अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट करके जा रहा है तो वो भी सेफ है, रिस्क नहीं है, इसीलिए क्योंकि उसमें सारा वो क्वेश्चंस भी कंसिडर्ड है जो कि आपको सेफ्टी के लिए करके जाना चाहिए। तो जो क्वेश्चन हम आपको मेंशन करेंगे सेफ्टी के लिए वो एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड नॉट इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन फिर भी अगर इंस्टीट्यूट ने आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन पूछा तो भी आपका वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए रहोगे तो आप एग्जाम के क्वेश्चन को डेफिनेटली एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आओगे। तो इसीलिए वो क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लेना जो कि ऑल्दो लेस इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेफ्टी के लिए दिया गया है ताकि आप कंप्लीटली सेफ रहो। और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स या वैसे स्टूडेंट जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, जिनके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जिनके लिए ज़रूरी है और फुल सिलेबस करने की वजह से कुछ चीज़ रिटेन नहीं कर पा रहे हैं या दोबारा रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं फुल सिलेबस को, या दोनों मतलब कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग हो जा रहा है, प्रैक्टिस में कमी रह जा रही है, तो ये सारा इशूज नहीं होगा अगर आप रिविजन अपना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कर लेते हो। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रूटीन में मेंटेन, थोड़ा सा रूटीन मेंटेन करके डिसिप्लिन वे में रह के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार, और उसी को बार बार रिवाइज करना टिल योर एग्जाम, ताकि आप अपना स्पीड में एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, और इतना जरूर से अच्छे से कर लो जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, चलिए तो आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, जो आपको पेज नंबर 177 में मिलेगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है जो आपको सेफ्टी के लिए करके जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट जो आपका मॉड्यूल है उसकी तरफ, विच इज मॉड्यूल 6। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए आपका नेक्स्ट मॉड्यूल में। इस चैप्टर को नहीं करने में या एक ही क्वेश्चन करने में जो आपका टाइम बचेगा उसको लगा देना अपना दूसरा चैप्टर करने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उस सब्जेक्ट को आप दूसरे सब्जेक्ट में वो टाइम लगा देना। तो अपने टाइम को बहुत बेटर वे में मैनेज करना और अपना जो एग्जाम है उसके लिए इतना प्रिपेयर आपको हो के जाना है जिससे आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाए। आप आ जाइए पेज नंबर 191 में, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये जो एमसीक्यूज है पेज नंबर 191 में, चैप्टर एंड में इसी के, वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है फ्रॉम 1 to 24। एमसीक्यूज चैप्टर एंड के जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके 198 पेज नंबर में भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एमसीक्यू मिलेंगे, जो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है। ये भी आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर December 25 एग्जाम। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब हम लोग मॉड्यूल 6 में, विच इज इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इसके हिस्ट्री का बात करें तो जून 18 में यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जून 19 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 23 में 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जून 24 में भी 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। बट लास्ट जो 2 एग्जाम हुए हैं, दिसंबर 24 और जून 25, दोनों में ही 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। आपके एग्जाम के लिए 7 to 14 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 205 में। पेज नंबर 205 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 213 में। पेज नंबर 213 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। 213 पेज नंबर में आइए, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका जून 19 एग्जाम में 6 मार्क्स का आया हुआ है। इसके बाद आपको 217 पेज नंबर में जाना है। 217 पेज में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15। ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 222 पेज में जाना है। तो आपका पेज नंबर 222 में चले जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 8 करना है, और इसके नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट आपको 226 पेज नंबर में चले जाना है। 226 पेज नंबर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 23। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम। इतना करने के बाद आप अपने वर्कबुक में आ जाइए। वर्कबुक का पेज नंबर 48 में आ जाइए। वर्कबुक का पेज 48 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 50 में। पेज नंबर 50 में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट क्वेश्चन आपको पेज नंबर 51 में मिलेगा। पेज नंबर 51 में इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब चैप्टर एंड में जो एमसीक्यूज हैं वो मार्क कर लीजिए। पेज 229 में आ जाइए, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये सारे 1 से लेकर 10 तक के जो एमसीक्यूज हैं ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके बाद पेज 232 में आना है, जहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यू मिलेंगे। ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशंस। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक के एमसीक्यूज हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग मॉड्यूल 7 की तरफ। अब मॉड्यूल 7 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम गारंटी और 60% मैचिंग इन एग्जाम, जिसमें से सीए का तीनों लेवल, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन एंड फाइनल,
और जो सीएमए का लेवल है वो इंटरमीडिएट एंड फाइनल, और हम लोग दिसंबर 25 एग्जाम से सीएमए फाउंडेशन का भी इंपॉर्टेंट नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने पे वर्क कर रहे हैं, ताकि जिस भी स्टूडेंट का बार बार अटेम्प्ट लग रहा है वो इस अटेम्प्ट के लूप से निकल जाए और आराम से अपना एग्जाम जो है उसको क्लियर कर लें। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है जो सीएमए इंटरमीडिएट में या सीएमए फाउंडेशन में है, तो आप उनको भी बोल सकते हो हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए। स्पेशली जो सीएमए फाउंडेशन का है वो दिसंबर 25 से हम लोग नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने पे वर्क करें। अभी तक नहीं कर रहे थे, सिर्फ सेंटर बेस्ड को कर रहे थे। हालांकि नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि फाउंडेशन का भी डिमांड आएगा, लेकिन आए हैं लास्ट अटेम्प्ट में काफी, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के मैनेज कर रहे हैं कि दिसंबर 25 से सीएमए फाउंडेशन का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर दें, ताकि जो भी स्टूडेंट इस लूप में फंस गए हैं अटेम्प्ट के वो निकल जाएं और जल्दी जल्दी अपना एग्जाम क्लियर करें, अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड में, रिलेटिव में किसी का भी अगर सीए का कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है या सीएमए का कोई लेवल का एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। या सीएस का भी अगर एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल या फाउंडेशन कोई भी लेवल नहीं निकल रहा है, तो आप उनको भी बोल सकते हो कॉन्टैक्ट करने। उनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो समझ के उनको गाइड कर देंगे। तो सीएस का तो फाउंडेशन का और फाइनल का इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को जल्दी प्रोवाइड होगा, बट अभी इमीडिएटली नहीं है फॉर दिसंबर 25 एग्जाम, सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव है। बट स्टिल उनका जो प्रॉब्लम होगा वो समझ के उनको ऐसे गाइड कर देंगे जिससे उनका एग्जाम निकल जाएगा फॉर श्योर। तो आप उनको भी बोल सकते हो, और आपका तो एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। आप अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट को कंप्लीट करो, तो आपके जो भी फ्रेंड या रिलेटिव जिनको आप सजेस्ट किए होंगे वो भी आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे, और आपका तो खुद का एग्जाम निकल गया रहेगा, तो आप खुद ही एक एग्जाम्पल बन जाओगे आगे जाके अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, और साथ ही साथ आपका तो गोल अचीव होगा ही फॉर श्योर। ठीक है, तो बस सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट के लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए व्हाट्सएप करना होगा। जितना जो डिटेल्स है आपका सीएमए फाइनल के बाकी सब्जेक्ट्स का वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने हम लोग मॉड्यूल 7 की तरफ, विच इज म्यूचुअल फंड्स। इसकी हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया, दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, 8+8, दिसंबर 23 में 7+7 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। फिर जून 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद लास्ट जो 2 एग्जाम हुए दिसंबर 24 और जून 25, दोनों में ही 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा। जो आपका दिसंबर 24 में क्वेश्चन आया था वो कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 11 ऑफ पेज 274, और जून 25 यानी लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, दैट वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 273, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट में लास्ट टाइम मेंशन किया था, तो आपका कॉपी पेस्ट मॉड्यूल का ही क्वेश्चन आया था। तो चलिए अब आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 256 में, 256 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिलेगा। 256 पेज नंबर में आना है आपको, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो मिस्टर अजय, ये क्वेश्चन आपको करना है। ओके, इसके बाद आपको पेज नंबर 261 में जाना है, पेज नंबर 261 में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है पेज 261 में। नेक्स्ट आपको 262 में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 272 पेज में जाना है, 272 पेज नंबर में चले जाइए, 272 पेज में चले जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, 272 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट आपको पेज 274 में जाना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा। पेज नंबर 274 क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 277 में जाना है, पेज नंबर 277 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और इसी के नीचे यानी नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको आपके मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 279 में, जहां आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ये वाला क्वेश्चन ऑरेंज परचेज, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ मॉड्यूल के जो क्वेश्चन करने थे वो होते हैं कंप्लीट। अब आप अपने वर्कबुक में आ जाइए, और वर्कबुक के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 55 में, पेज नंबर 55 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 57 में आना है, पेज नंबर 57 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 59 में, 59 में इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसी पेज में नीचे में इलस्ट्रेशन 13 मिलेगा, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से प्रैक्टिस करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 6060 में, इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो मॉड्यूल 7 है उसका इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट फ्रॉम बोथ योर सीएमए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल एज वेल एज योर वर्कबुक। चैप्टर एंड में आ जाइए, चैप्टर एंड में आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, वो आपको मार्क कर लेना है। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर एंड में, यानी आपका पेज नंबर 287 में जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन।
ठीक है। तो आप चैप्टर एंड के जो 1 से लेके 17 तक के एमसीक्यूज हैं ये मार्क कर लेना और उनको प्रैक्टिस कर लेना। और आपका पेज नंबर 293 में आप आएंगे तो वहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी एमसीक्यू मिलेगा, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एमसीक्यू है 1 से लेकर 12 तक, ये भी आप मार्क कर लो, इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फाइन, चलिए इसी के साथ मॉड्यूल 7 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग मॉड्यूल 8 की तरफ, विच इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर का बात करें तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस। दिसंबर 17 में यहाँ से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 18 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 34 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जून 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 24 में 7 into 2 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा, मतलब 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25, उसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा, विच वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 15 ऑफ पेज 350 ऑफ योर मॉड्यूल। ठीक है, अब आपको आपके एग्जाम के लिए क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 315 में, पेज नंबर 315 में आ जाइए, पेज नंबर 315 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8। हम आपको शो करते हैं 315 का इलस्ट्रेशन 8, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 321 में आना है, पेज नंबर 321 में आ जाइए, पेज 321 में आप आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ऐसा क्वेश्चन आपका दिसंबर 22 एग्जाम में 8 मार्क्स और दिसंबर 17 एग्जाम में 8 मार्क्स का आया हुआ है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 322 में जाना है, 322 पेज नंबर में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 332 पेज में जाना है, 332 पेज में आपको मिलेगा, 332 पेज में थोड़ा सा आगे जाइए, 332 पेज नंबर में चले जाइए, 332 पेज में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। रुकिए हम आपको शो करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है देख लो, 332 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर 337 पेज में जाना है, 337 जो आपका पेज नंबर है उसमें चले जाइए, 337 पेज नंबर में चले जाइए, जहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका दिसंबर 17 एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 340 में, 340 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, 340 में क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है आपके पेज नंबर 348 में, 348 में आ जाना है, पेज नंबर 348 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा 348 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 359 में, 359 में आइए, जहां पर आपको क्वेश्चन 22 मिलेगा, तो हम आपको शो करते हैं, 359 में आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, 359, ये है आपका 350, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन 22, और ये यहाँ नहीं है, रुको एक मिनट, 358 में मिलेगा, 358 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है, पेज नंबर 358 में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 358 पेज नंबर में जो ये क्वेश्चन नंबर 22 है ये आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन के ऊपर है, ये आपको करना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आप अपने वर्कबुक में आ जाइए, और वर्कबुक से क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो आप वर्कबुक का पेज नंबर 64 में आ जाइए, वर्कबुक का पेज नंबर 64 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट पेज में आना है, पेज नंबर 65 में, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 68 में जाना है, पेज नंबर 68 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा, 68 पेज नंबर में इलस्ट्रेशन 10, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको पेज नंबर 69 में जाना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन को कर लेने के बाद आप वापस से अपने मॉड्यूल में आ जाइए, और आपके मॉड्यूल में चैप्टर एंड में जो एमसीक्यूज है पेज 360 में, वो एमसीक्यूज आप मार्क कर लीजिए, जो कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपके चैप्टर एंड में, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आपका एंड में हम आपको शो करते हैं, काफी एमसीक्यूज इसमें है, तो ये सारा आप प्रैक्टिस कर लेना, काफी अच्छा आपका कमांड आ जाएगा एमसीक्यू पोर्शन में। पेज नंबर 375 तक आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 66 तक ये सारा एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 379 में आ जाते हैं, जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एमसीक्यूज है। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एमसीक्यूज है ये ज्यादा नहीं है, 4 ही है, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट, मॉड्यूल 8 होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग मॉड्यूल 9 में। जैसा हम आपको पहले भी बोले हैं कि आपका इस सारे इंपॉर्टेंट को कंप्लीट करने में जो आपका टाइम और एफर्ट लगेगा उतना आपको देना है और उतना आप दो। हाँ डेफिनेटली आपका इस इंपॉर्टेंट को करने में काफी टाइम और एफर्ट बचेगा, उसको लगा देना अपना दूसरा सब्जेक्ट करने में। और इसी तरह अपना जल्द से जल्द अपना चारों सब्जेक्ट, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो चारों सब्जेक्ट, और 2 ग्रुप दे रहे हो तो 8 सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करके उनको ही अच्छे से वापस से रिवाइज करो। आपका एग्जाम जो है वो डेफिनेटली काफी अच्छी मार्क्स से निकल जाएगा,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉमन गलती करते हैं, जो पास में स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कांटेक्ट किए हुए हैं, तो जो स्ट्रगल, सबका स्ट्रगल स्टोरीज अलग होता है, सभी का स्ट्रगल का जो मतलब चीज रहता है ना, वो एक ही नहीं है सबके ऊपर, इसीलिए जो स्ट्रैटेजी है वो एक ही सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कोई भी अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए एज पर योर जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग, तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। आपका जो प्रॉब्लम है वो समझ के आपको गाइड कर देंगे कि आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। आपका एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि इट इज वेरी कॉमन कि एक ही स्ट्रैटेजी आप सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जस्ट डोंट ट्राई टू कॉपी एनी अदर पर्सन, इंस्टेड जो आपका सिचुएशन है, क्योंकि सबका स्ट्रगल स्टोरी डिफरेंट होता है, प्लस सबका जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होता है, सबका कैपेबिलिटी, अपना खुद का यूनिक कैपेबिलिटी होता है। तो जो आपके पास है उसमें आप कैसे उभर सकते हो, कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म करके अपना गोल को अचीव कर सकते हो। सो फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कॉपी एनी अदर पर्सन। तो आप कंपेयर करते हो दूसरों को, फिर आप खुद डिमोटिवेट हो जाते हो, ये सब हरकत आपको नहीं करना है। कोई भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, खुद से आप टाइम मैनेजमेंट, अपना स्टडी शेड्यूल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप करना, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड देन आई गाइड यू डेफिनेटली। और सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से कंप्लीट करना, इतने को मेंटेन रखो, अपना रूटीन मेंटेन रखो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करो, डेफिनेटली जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। एंड द मेन थिंग इज कि जो आपका गोल है एग्जाम को क्लियर करना, वो गोल आपका अचीव हो जाएगा। आप ही के गोल से हमारा गोल है, इसीलिए हम लोग इंपॉर्टेंट बहुत पहले प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जल्दी रिलीज कर दे रहे हैं, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो बार बार रिवाइज करने का, बार बार प्रैक्टिस करने का। और एंड मोमेंट में बहुत ज्यादा मतलब वो हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एंड मोमेंट में जस्ट एग्जाम के 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, तो वहां पे आप पैनिक होने लगते हो, कैसे क्या कंप्लीट करें, बहुत कुछ बाकी है। तो इसीलिए जल्दी रिलीज कर दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम बचे प्रैक्टिस करने का, रिवाइज करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। क्योंकि एक ही क्वेश्चन जब आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हो, तो वो जो आपका कमांड आता है ना, वही आपको एग्जाम निकालने में हेल्प करेगा, वो स्पीड आपको हेल्प करेगा। और वही आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो जो सच में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है, आप वही प्रैक्टिस करके जा रहे हो। तो फिर देखो आपका जो एग्जाम है वो कैसे नहीं निकलता। इतना तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लोगे, आपको 50 चाहिए पास होने के लिए, लेकिन आप इतना जरूर पेपर एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आ जाओगे जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट को भी कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो, तो उसके लिए व्हाट्सएप करना, तो आपको डिटेल्स शेयर हो जाएंगे रिमेनिंग सब्जेक्ट के। एंड मीनवाइल ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आई वुड सजेस्ट टारगेट एग्जामिशन, तो आपको एसएफएम में एग्जामिशन लाना है, इसी माइंडसेट से आप प्रिपेयर करो इस सब्जेक्ट को। ठीक है, और आपका ग्रुप 4 जो है, ग्रुप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ग्रुप 4 का सीएफआर भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको भी देख के मार्क कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड 2 सब्जेक्ट अपना ऐसा बनाओ पर ग्रुप में जिसमें आपको एग्जामिशन टारगेट करना है। ठीक है, और हो भी जाएगा। आपका कोई एक ही पेपर ऐसा आता है जो इंस्टीट्यूट जिसमें आपको टेस्ट कर लेता है, बाकी 3 पेपर इज वेरी इजी टू गो, वेरी स्मूथ टू गो। तो वो 3 में आपका एग्जामिशन आने का भी प्रैक्टिस रखो, एक में थोड़ा टफ आ जाए तो भी उसमें आपका इतना अटेम्प्ट हो जाएगा, इतना एक्यूरेट हो जाएगा कि आपका वो पर्टिकुलर पेपर भी निकल जाएगा और उसके वजह से एग्रीगेट भी निकल जाएगा। और जिस पेपर में बहुत ज्यादा मैच करता है, ये पहले से पता नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट में 100% मैच कर जाता है फ्रॉम द इंपॉर्टेंट, तो जिस भी सब्जेक्ट में 100% मैच करता है वो खुद एक एग्रीगेट में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट को निकालने में। तो इट्स वेरी ऑब्वियस उसका एक एडिशनल एडवांटेज मिल ही जाएगा। ओवरऑल इन शॉर्ट इतना समझो कि अपना एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करते हुए, एक रूटीन मेंटेन करते हुए, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे, सही रिसोर्सेज से, तो आपको डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए अभी आपके पास टाइम है, जो करना है करो। एग्जाम के बाद तो आपका मतलब उसके बाद तो पढ़ाई करोगे नहीं, एग्जाम के बाद तो आप इंजॉय ही करोगे, पार्टी ही करोगे डेफिनेटली, बट अभी जो टाइम है उसको अपना बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। एंड आने वाले एग्जाम में आपका जो, अगर आपका लूप लग रहा था पहले से, तो उस लूप से आप बाहर निकल जाओगे। अगर आपका अटेम्प्ट का लूप लग रहा था तो उससे तो आप डेफिनेटली निकल जाओगे, और अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर लोगे अपना एग्जाम फॉर श्योर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आपका आगे का इंपॉर्टेंट बताना। तो अब आ जाइए, जो आपका मॉड्यूल 9 है एसेट प्राइसिंग थ्योरी, इसकी हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में यहाँ से टोटल 26 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक और क्वेश्चन। फिर आपका जून 18 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। दिसंबर 19 में 6 + 4 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद जून 24, दिसंबर 24 और जून 25 तीनों ही एग्जाम में 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा हर एक एग्जाम में। आपका जो एग्जाम है दिसंबर 25 एग्जाम, उसके लिए भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो आपको आपका 7 मार्क्स सिक्योर करने के लिए क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 392 में, पेज नंबर 392 में आ जाइए, जहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जून 18, इस टाइप का नहीं, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका जून 17 एग्जाम में 10 मार्क्स का। ठीक है, फिर आपको 395 पेज में जाना है, 395 पेज में जाना है, जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको 398 में जाना है, पेज नंबर 398 में आप चले जाइए, जहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिसंबर 19 एग्जाम में 6 मार्क्स का और जून 18 एग्जाम में 6 मार्क्स का आया हुआ है। फिर 399 में चले जाना है, यानी अगला पेज में, जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।
नेक्स्ट आपको 401 पेज नंबर में जाना है। 401 पेज में आप चले जाइए जहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 406 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है। 406 जो आपका पेज है उसमें चले जाइए जहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम। मॉड्यूल से इतना ही करना है। अब आप आ जाइए आपके वर्कबुक में। वर्कबुक से आपको पेज नंबर 71 में जाना है। पेज नंबर 71 ऑफ योर वर्कबुक, वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज 72 में जाना है। पेज नंबर 72 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद पेज नंबर 73 में जाना है जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इतना ही आपको प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर से। अब आप आ जाइए आपके मॉड्यूल एंड में जो एमसीक्यूज हैं, पेज नंबर 407 में आपको ये एमसीक्यूज मिलेंगे। ये एमसीक्यूज आप मार्क कर लीजिए जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है 1 से लेके 15 तक। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर December 25 एग्जाम। और उसके बाद पेज 413 में आइए जहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एमसीक्यू मिलेंगे। तो ये एमसीक्यूज भी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर है 1 से लेके 8 तक, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने मॉड्यूल 10 में, विच इज पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। इसकी हिस्ट्री का बात करें तो ये सिर्फ 2 बार आया है आज तक। आज तक मतलब कि जून 17 से लेके जून 25 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं। तो जून 21 में यहाँ से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया और जून 24 में फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का। उसके बाद एक बार भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। आपके एग्जाम में आने का चांस है, नहीं आया मतलब आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहाँ से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 424 में। पेज नंबर 424 में चले जाइए जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। रुको, 424 में नहीं, ये आपको मिलेगा 427 में मिलेगा इलस्ट्रेशन 6। ये क्वेश्चन आपको करना है जो आपको पेज नंबर 427 में मिलेगा। ठीक है, 427 में आपको इलस्ट्रेशन 6 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 प्रैक्टिस करना है जो आपको पेज 428 में मिलेगा। तो आप ये मार्क कर लो, पेज नंबर 428 में जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 433 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 433 में। पेज नंबर 433 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम। ठीक है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपके December 21 के एग्जाम पेपर से। तो हम आपका जो December 21 का एग्जाम पेपर है वो आपको ओपन करके शो करते हैं। अगर आपके पास किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर नहीं है तो आप मेरे से ड्राइव का लिंक ले लेना, उस पर अपलोडेड है, वहां से भी आप डाउनलोड करके अपना पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको शो करते हैं December 21 का जो पेपर है, December 21 का पेपर, ये आपका एक्चुअली सजेस्टेड आंसर है। तो December 21 का जो सजेस्टेड आंसर है वो मैंने आपको ओपन किया हुआ है। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन 1 है, इसका क्वेश्चन 1 है, रुकिए हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 1 मिलेंगे आपको इस पेपर में। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन 1 करना है। चलिए, नीचे आ गए क्या, 1 मिनट, आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लो, क्वेश्चन 1, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 फ्रॉम योर December 21 एग्जाम पेपर, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फाइन, चलिए अब चलते हैं हम लोग बैक अपने मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। और 1 मिनट आपके December 21 के पेपर में वापस आ जाइए। December 21 के पेपर से आपको एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके जाना है जो कि आपका मॉड्यूल 8 से था। तो जब हम आपको मॉड्यूल 8 यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट बता रहे थे तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मिस हो गया था दिखाना, तो हम आपको अभी एक बार शो कर देते हैं और आप अभी मार्क कर लीजिए। आपका जो क्वेश्चन 1 इसी December 21 के पेपर में एक और क्वेश्चन 1 है, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 1 बोल के काफी क्वेश्चन है तो इसीलिए एग्जैक्ट आप क्वेश्चन मार्क करिएगा कि आपको कौन सा करना है। ओके, एक तो मैंने आपको ये दिखाया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आना है जहां आपको दिखेगा शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस करना है फ्रॉम योर December 21 पेपर। दिस वाज फ्रॉम मॉड्यूल 8 और अभी जो मैंने आपको दिखाया दैट वाज फ्रॉम योर मॉड्यूल 10। ओके, तो दोनों को आप प्रैक्टिस कर लेना और अगर आपके पास सजेस्टेड आंसर नहीं हो तो आप मेरे से ड्राइव का लिंक ले लेना। ओके, आ जाइए चैप्टर एंड में। पेज नंबर 437 में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर एंड के। तो ये 1, 2, 3 जो एमसीक्यूज है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, चलिए अब चैप्टर एंड के ही पार्ट में आपको पेज नंबर 440 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के भी ज्यादा एमसीक्यू नहीं दिए हुए इस चैप्टर में, 1 से 5 तक के, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने मॉड्यूल 11 की तरफ, विच इज योर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का बात करें तो इस पार्ट से आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है।
क्योंकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है तो इंस्टीट्यूट का अगर आउट ऑफ ट्रेंड जाता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स पूछ सकता है, ऑल्दो चांसेस आर लेस, बट स्टिल फॉर सेफ्टी डू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर योर 7 मार्क्स। उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं फॉर सेफ्टी, लास्ट में कर लेना लेकिन कर लेना। पेज नंबर 447 में आइए। 447 में आपको ये दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट, ये आपको करना है, और उसके नीचे आपको दिखेगा अजम्पशंस ऑफ ईएमएच, ये भी आपको करना है, ठीक है, ये दोनों आपको करना है। उसके बाद आपको आना है इसी पेज के नीचे में फेयर गेम कॉन्सेप्ट, जो फेयर गेम कॉन्सेप्ट है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए, जहां पर पेज नेक्स्ट आपको पेज 453 में आना है। पेज 453 में आ जाइए, जहां आपको इनसाइडर ट्रेडिंग इन इंडिया के रूल्स दिखेंगे, ये आपको करना है, ठीक है, ए से लेकर डी तक के पॉइंट यहाँ तक करना है, ओके। चैप्टर एंड में आ जाइए और एमसीक्यूज मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 456 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज मिलेंगे, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम 1 से लेकर 12 तक के एमसीक्यूज, और इसी के साथ आपका सेक्शन बी जो है वो एंटायरली होता है कंप्लीट। अब शुरू होगा आपका सेक्शन सी विच इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर सेक्शन का बात करें तो इसके अंदर 2 चैप्टर आता है आपका, और दोनों को मिला के आपका 20% का वेटेज रहता है। चैप्टर 12 में आ जाते हैं विच इज योर रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट। तो रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट की हिस्ट्री का बात करें तो यहाँ से दिसंबर 17 एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, फिर जून 18 एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, फिर दिसंबर 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया 4+4, और दिसंबर 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया। उसके बाद यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, न्यू सिलेबस में एक बार भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। आपके एग्जाम के लिए आपको कुछ पार्ट बताएंगे जो आपको करके जाना है, और ये पार्ट भी कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड पार्ट है, ठीक है, कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर है। चांसेस कम है आने का, बट येट यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि न्यू सिलेबस में एक बार भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है वो बताते हैं। आप पेज 466 में आइए, टाइप्स ऑफ रिस्क मिलेगा, ये जितने टाइप्स ऑफ रिस्क है ये आपको करने हैं। नेक्स्ट आपको पेज 468 में आना है। पेज 468 में आइए, जहाँ पे आपको रोमन 3 मिलेगा, ये रोमन 3 करना है, नीचे रोमन 4 करना है, उसके नीचे रोमन 5 करना है, और उसके नीचे रोमन 6 करना है, ठीक है, ये जो 4 रोमन है ये आपको करना है। नेक्स्ट पेज में आइए 469 में, जहां पर आपको टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क मिलेगा, ये करना है। टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क क्या है ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको 471 पेज में जाना है। 471 पेज नंबर में आपको दिखेगा, 471 में आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, ये आपको करना है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क जो है ये आपको करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क करने के बाद आप चैप्टर एंड में आ जाइए और जो एमसीक्यूज है वो मार्क कर लीजिए। 474 पेज नंबर में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं ये आपको प्रैक्टिस करना है 1 से लेकर 5 तक के, ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मॉड्यूल 13 की तरफ, विच इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का बात करें तो ये वाले चैप्टर के पहले हम आपको इसका हिस्ट्री बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। जून 17 एग्जाम में इस चैप्टर से 22 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 10 + 8 + 4 करके, मतलब 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर दिसंबर 17 में 24 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आया, 8 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। फिर जून 18 एग्जाम में 26 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 22 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया। बेसिकली आपका दिसंबर 23 से जो पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है तो 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा, दैट इज इक्वल टू 14 मार्क्स। जो आपका जून 25 यानी लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसमें 3 क्वेश्चन पूछा 7 मार्क्स का, यानी 21 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है आपके जून 25 एग्जाम में, जिसमें से एक तो जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन था वो कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था, पेज 510 इलस्ट्रेशन 19, ये वाला क्वेश्चन वो था जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट में मेंशन भी किया हुआ था। एक और जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो न्यू टाइप का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और 7 मार्क्स का जो आया था वो सिमिलर टू वो क्वेश्चन था जो मैंने इंपॉर्टेंट में मेंशन किया हुआ था। आपको आपके एग्जाम के लिए दिसंबर 25 एग्जाम के लिए क्या क्या करके जाना है वो हम बताते हैं। आप पेज नंबर 493 में आइए, पेज नंबर 493 में आइए, क्योंकि यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, यानी 14 to 21 मार्क्स तक का वेटेज आपका ये चैप्टर रखता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो ज्यादा होंगे, पर जितने होंगे उतने को अच्छे से कर लेना। 493 में आ जाइए, पेज नंबर 493 में आइए, जहाँ आपको इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 494 में आना है, जहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 496 में आना है, 496 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 496 में नहीं 497 में आइए, 497 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपको आना है इलस्ट्रेशन नंबर 12 में, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 498 में, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 12 ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन आपका दिसंबर 17 एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क्स का। नेक्स्ट आपको 507 जो पेज है उसमें जाना है, पेज नंबर 507 जो है उसमें जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 मिलेगा, हम आपको शो करते हैं। 507 ये आपका पेज नंबर है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।
उसके बाद आपको 537 पेज में जाना है। 537 जो आपका पेज है उसमें चले जाइए। 537 जो आपका पेज है उसमें चले जाइए। पेज नंबर 537 में चले जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 39। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा पेज नंबर 541। 541 में आइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 41। 541 में आइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 41 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको 548 पेज नंबर में चले जाना है। 548 में चले जाइए, जहां पर आपको मिलेगा 548 पेज नंबर में चले जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 46। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 555 में जाना है। पेज नंबर 555 में चले जाइए। पेज नंबर 555 में चले जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 51 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और फिर आपको 558 में जाना है। पेज नंबर 558 में जाना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 54। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 580 में। तो आप पेज नंबर 580 में चले जाइए। पेज नंबर 580 में चले जाइए। 580 पेज नंबर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 69। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आना है 581 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है, जहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 70 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका जून 17 एग्जाम में आया हुआ है 10 मार्क्स का, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर से, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 593 में। तो आप चले जाइए पेज नंबर 593 में। 593 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 75। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। नेक्स्ट आप अपनी वर्कबुक में आ जाइए। वर्कबुक का पेज नंबर 77 में आ जाइए। वर्कबुक का पेज नंबर 77 में आप आ जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर आपको पेज नंबर 79 में जाना है। पेज नंबर 79 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 82 में जाना है। पेज नंबर 82 में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 मिलेगा। पेज 82 में इलस्ट्रेशन 15, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से फ्रॉम योर वर्कबुक, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 84 में। पेज 84 में आपको इलस्ट्रेशन 17 मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब चैप्टर एंड में आके एमसीक्यू जरूर से मार्क कर लेना है, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस करना है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड चैप्टर एंड एमसीक्यूज, डू सॉल्व योर एमसीक्यू बुकलेट December 24 रिलीज बाय CMA इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप आ जाइए पेज नंबर 601 में, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे 1 से लेकर 10 तक। ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम। और साथ ही साथ पेज नंबर 604 में आइए, जहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एमसीक्यू मिलेंगे। ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम्स, ओके। तो आपका 1 से लेके यहाँ पे 29 तक के एमसीक्यूज है, ये आप मार्क कर लो, फाइन। इसी के साथ आपका जो सेक्शन सी है वो भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन डी। सेक्शन डी स्टार्ट करने के पहले एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। और हमेशा ही मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। और सीएस एग्जीक्यूटिव का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ ग्रुप का प्रोवाइड कर रहे हैं। सीए का तीनों लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रवि सर प्रोवाइड करते हैं। सीएमए का इंटरमीडिएट फाइनल लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं। फाउंडेशन के इंपॉर्टेंट पे भी वर्क चल रहा है फ्रॉम December 25 ऑनवर्ड, सभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड होगा। अभी करेंटली जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम तक अभी तक रेडी नहीं हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर सीएमए फाउंडेशन, बट जल्दी हो जाएगा विद इन अ मंथ। तो आपका अगर कोई छोटा भाई बहन है तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप उनको बोल सकते हो कॉन्टैक्ट करने, तो जैसे ही रेडी होगा उनको शेयर हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो सितंबर के बाद देख रहे हो, September 25 के बाद देख रहे हो, तो अभी तक रेडी हो चुका है, तो आप उनको बोल सकते हो अपने किसी भाई बहन, छोटे भाई बहन को, या फ्रेंड में किसी छोटे भाई बहन को जिनका एग्जाम नहीं निकल रहा है किसी भी वजह से, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। तो डेफिनेटली उनको भी हेल्प हो जाएगा। आपको जैसे होगा सीएमए बनने में, उनको भी हो जाएगा उनका फाउंडेशन निकालने में और इंटरमीडिएट निकालने में। तो डेफिनेटली आप उनको बोल सकते हो। एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, आपका एग्जाम तो आराम से निकल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेपरेटली पास्ट ईयर पेपर या एमटीपी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉमन डाउट आता है। तो इस बार हम वीडियो में ही बता दे रहे हैं कि आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेपरेटली पास्ट ईयर पेपर या एमटीपी सॉल्व करने का जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि सभी को कंसिडर किया हुआ है इंपॉर्टेंट में। तो जो क्वेश्चंस हम आपको शो किए हैं स्क्रीन पे कि इसको इस पर्टिकुलर पास्ट ईयर पेपर से कर लेना, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सिर्फ आपको पास्ट ईयर पेपर से करना है। उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो नहीं करने, क्योंकि सबको कंसिडर किया हुआ है। तो जो क्वेश्चन हम आपको अभी मेंशन करते समय बता दे रहे हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एग्जाम में आया हुआ है, तो वो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, उस एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए कंसिडर करके इंपॉर्टेंट में मेंशन किया हुआ है। तो इसीलिए आपको किसी भी तरह का
टेंशन नहीं लेना है कि आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट आपको फिर पास्ट ईयर पेपर में भी टाइम दो, एमटीपी में भी टाइम दो। वो टाइम बचाने के लिए ही है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपका टाइम बचे और वो जो टाइम है वो इफेक्टिव चीज में लगे। जितना टाइम आप अपना पढ़ाई करने बैठे हो वो उस चीज में जाए जिससे आपका एग्जाम निकल जाए और उसको आप रिटेन रख पाओ। क्योंकि इंस्टेड ऑफ डूइंग सेवरल थिंग्स एंड देन नॉट रिटेनिंग एनीथिंग, तो उससे होगा ये कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे एग्जाम में और फिर आपका मार्क्स जो है वो 35 to 40 भी क्रॉस नहीं करते रहेगा। क्योंकि ऐसा हो चुका है पास में, जो एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स आते हैं मैंने 100% अटेम्प्ट किया, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 35-38 मार्क्स पे अटक गया। क्यों? जब आप 100% अटेम्प्ट किए हो तो आपका मार्क्स 35 to 38 पे क्यों अटक गया? रीजन यही होता है कि वो 100% पेपर आपने सही अटेम्प्ट नहीं किया है। वहां पे आप हर क्वेश्चन को बस टच करते हुए चले गए, तो सब में अगर एक एक दो मार्क्स मिलेगा स्टेप मार्किंग, तो आपका एग्रीगेट तो मिला के उतना ही जाएगा ना। इससे बेटर है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अटेम्प्ट 100% पेपर यू कैन अटेम्प्ट 85% पेपर विद एक्यूरेसी। तो उस एक्यूरेट पेपर को अटेम्प्ट करने का कोशिश करो कि हमको ठीक है एक दो क्वेश्चन नहीं आएगा हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो बाकी आएगा उसमें मुझे पूरा सही करना है और उसमें मुझे मार्क्स उठाना है, तब डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए, आप 85 का पेपर एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आओगे, एग्जामिशन के साथ पास हो जाओगे। और ये चीज काफी स्टूडेंट्स लोगों ने जब समझा तो इसको ये उनको हेल्प किया उसी अटेम्प्ट में एग्जाम निकालने में। आप भी अगर एक गलती कर रहे थे अभी तक कि रैंडम पेपर्स अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहे थे कि सभी क्वेश्चन को बस टच करते हुए अटेम्प्ट कर दिया एग्जाम में, तो वैसे आपका डेफिनेटली एग्रीगेट में या तो अटकेगा या फिर उस पर्टिकुलर पेपर में अटक जाएगा। ये गलती मत करो। इंस्टेड जो आप एक बार तो फुल सिलेबस अभी तक कर ही चुके होगे, एक बार तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा थ्रू योर क्लासेस। अब आप जब रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर सकते हो और उसको रिटेन कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो आप करो, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है और आप सारे चैप्टर्स को नहीं कर पा रहे हो, तब उसके लिए आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप सिलेक्टिव क्वेश्चन को ही रिवाइज करो बार बार। और ये क्वेश्चंस को आपके ट्रेंड को ही कंसिडर करके बताया हुआ है, जो आपके इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है उसी को कंसिडर करके बताया हुआ है, जो सच में आपके दिसंबर 25 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपको हम नहीं करवाए हैं मार्क इंपॉर्टेंट, वो नॉट इंपॉर्टेंट है। तो नॉट इंपॉर्टेंट करने का अगर आपके पास टाइम है तो करना, लेकिन ये उसके लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका या तो बार बार अटेम्प्ट लग गया, या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका दोनों ग्रुप है। तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। सीए, सीएमए एंड सीएस एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अपना नहीं कर पा रहे हो और सारे सब्जेक्ट्स को आप इक्वल टाइम एफर्ट नहीं दे पा रहे हो, तो तब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रामबाण का काम करेगा। और आपका जो ये इंपॉर्टेंट है इसके थ्रू आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी लेवल भी आपका मेंटेन रहेगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। और जब इन्हीं को आप वापस रिवाइज करोगे और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आप देखोगे खुद ही कि आप 75 to 80% पेपर बहुत स्मूथली करेक्ट अटेम्प्ट कर लिए हो। उस 3 घंटे में वो 3 आवर्स का जो परफॉर्मेंस है ना, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। तो आप कहाँ से पढ़े हो, कितना पढ़े हो, सारा दिन पढ़े हो, रात को पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर लास्ट में ये करता है कि वो 3 आवर्स का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा आपने किया, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। और वो 3 आवर्स जो आप एग्जाम में बैठते हो उस समय आप अकेले रहते हो, यू आर अलोन। ना आपके साथ कोई टीचर रहेगा, ना आपके साथ कोई फ्रेंड रहेगा, ना आपके साथ कोई रिलेटिव रहेगा, कोई नहीं रहेगा आपके साथ, आप वहाँ अकेले रहते हो। और उसी का तैयारी आपको पहले से करना है, उसी का प्रिपरेशन पहले से करना है, और उतना चीज तो जरूर करके जाना है जिससे आपका कम से कम मिनिमम 80 to 85% पेपर यू आर अटेम्प्टिंग विद एक्यूरेसी। तो वहां पे एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यस जो क्वेश्चंस है वो आधा अधूरे नहीं है, वो एक क्वेश्चन पूरा सही है। इसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू स्कोर सफिशिएंट मार्क्स, जिससे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। जो आपका टारगेट है पास होना, वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपका टारगेट है रैंक लाना, तो आपको फिर फुल सिलेबस कम से कम रिवाइज अच्छे से करना है। लेकिन अगर आपका टारगेट है पास होने का तो बहुत स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, रैंक भी आ सकता है लेकिन आएगा ही उसका गारंटी नहीं है, बट पास बहुत स्मूथली हो जाओगे, ये फॉर श्योर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेक्शन डी, विच इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका जो पहला मॉड्यूल है आपका इस सेक्शन के अंदर, दैट इज योर मॉड्यूल 14 इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। ये आपका कंप्लीट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसकी हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 17 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। हम दिसंबर 23 बजे, दिसंबर 23 5 मार्क्स, जून 24 5 मार्क्स, दिसंबर 24 5 मार्क्स, और लास्ट जो एग्जाम है जून 25 उसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया, और वही था जो मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किया था। बस जो आपका दिसंबर 22 वाला एग्जाम हुआ था उसमें 6+8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। आपके एग्जाम के लिए थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आपके लिए आपको आपके एग्जाम के लिए क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। तो आप आ जाइए पेज नंबर 619 में। 619 में आपको मिलेगा रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 622 में। पेज नंबर 622 में आना है जहां पर आपको मिलेगा फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये आपको करना है। इसका जो लिमिटेशन है, रुको ये मत मार्क करना, रुक जाओ। पेज नंबर 622 में नीचे में आपको लिमिटेशंस दिखेगा, लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, ये लिमिटेशंस करने हैं आपको। ठीक है,
ये करना है आपको। उसके बाद आपको पेज नंबर 627 में जाना है। पेज नंबर 627 में जाना है, जहां पर आपको मिलेगा एडवांटेजेस ऑफ एडीआर। तो ये एडवांटेजेस ऑफ एडीआर करना है, ठीक है। अब आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है फॉर योर सेफ्टी। आपके एग्जाम के लिए थ्योरी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जैसे आपके दिसंबर 22 में आ गया था, उस समय भी आउट ऑफ ट्रेंड आया क्योंकि बाकी जो एग्जाम्स हुए सभी में थ्योरी पूछा था, तो आपके एग्जाम के लिए भी एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके जाना है, पर कर लेना। जो 628 जो आपका पेज है, इसमें आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 1, ये वाला क्वेश्चन है, ये कर लेना, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पोर्शन, फ्रॉम द प्रैक्टिकल साइड ऑफ दिस चैप्टर, ओके। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना। चलिए चैप्टर एंड में आ जाइए, और आपका पेज नंबर 630 में जो एमसीक्यूज मिलेंगे, ये एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 1 से लेके जो आपका 5 तक का एमसीक्यू है इस चैप्टर के एंड में, वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, विच इज योर मॉड्यूल 15 फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हम जानते हैं आपका सीएमए फाइनल में सिलेबस इज ह्यूज, सिलेबस इज वास्ट, तो एक एक सब्जेक्ट को पूरा खत्म करने में, फिर दूसरा सब्जेक्ट खत्म करने में बहुत ज्यादा आपका टाइम और बहुत ज्यादा आपका एक फोकस जो है वो नीडेड है, जो आप कर सकते हो, आपको हार नहीं मानना है, आप कर सकते हो। इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हेल्प उस एंगल से भी करेगा कि आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और उतना जरूर आप कर लिए रहोगे जो आपके एग्जाम के लिए सच में इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ रैंडमली लीविंग एनी चैप्टर। क्योंकि पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लास्ट मोमेंट पे भी कॉन्टैक्ट किए हुए हैं कि क्योंकि टाइम नहीं था हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। फिर जब उनके बात सुन के मैंने देखा कि उसमें मेजॉरिटी वो चैप्टर्स थे जिससे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता और बहुत इंपॉर्टेंट था उस अटेम्प्ट के लिए, तो फिर बुरा लगता है कि पहले से अगर आपको ये पता होता कि कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसी को पहले करते और वो नहीं छोड़ के जाते जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है, वही छोड़ के जाते जो नॉट इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब आप इस बात का फायदा उठाओ, और अभी जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे अपने अटेम्प्ट के लिए, तो आप पहले से आपको पता रहेगा कि आपको कितना करना है, कहाँ से करना है और कितनी बार करना है, तो उस वे में आप प्रोसीड करो। डेफिनेटली आपको इसका जो वर्थ है वो आपको पता चलेगा आपके एग्जाम वाले दिन, और सबसे ज्यादा आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग मॉड्यूल 15 में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसकी हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया, जून 18 में 6 + 10 16 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया, जून 19 में भी 16 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 23 में 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25, उसमें 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 7 to 14 मार्क्स, या तो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा या फिर 7 + 7 का 2 क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल 14 मार्क्स का, ठीक है। ज्यादा चांस है 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने का आपके दिसंबर 25 एग्जाम में। अब आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आपको आ जाना है आपके वर्कबुक में। देखो मॉड्यूल में इसमें कोई भी प्रॉपर वैसा क्वेश्चन नहीं है। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, वर्कबुक रिलीज करके इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में, जैसे अब इसी चैप्टर का बात कर लें, तो अप टू द लेवल क्वेश्चन इस चैप्टर के मॉड्यूल में वैसे क्वेश्चन नहीं थे जैसे एग्जाम में पूछने चाहिए, ठीक है, बट आपके वर्कबुक में कवर्ड है। तो वर्कबुक रिलीज करके इंस्टीट्यूट ने जो वो गैप था एक मॉड्यूल वाला, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का ये माइंडसेट होता है कि मॉड्यूल करना ही बेकार है, मॉड्यूल से क्वेश्चंस आते नहीं है, मॉड्यूल से कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट है, जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है। ये सीएमए स्टूडेंट्स के तो थे ही, और खास करके जो नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स थे, जब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने रिलीज किए हैं और नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट किए हैं, अपना बातचीत से समझ में आया है, तो काफी के माइंड तो अभी चेंज हुए हैं कि नहीं, मॉड्यूल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और मॉड्यूल ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, आपके मॉड्यूल में अगर आपका पूरा कमांड है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में स्मूथली कर पाओगे, क्योंकि आपका उस पर कमांड रहेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही तो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, और कहाँ से आएगा? आपके सिलेबस के बाहर तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं इंस्टीट्यूट, सिलेबस के अंदर से ही पूछेगा, और सिलेबस के अंदर आपके जिस टाइप के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए हैं, या तो एग्जैक्ट या तो सिमिलर पूछता है। तो जो एग्जैक्ट है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन कब आए हुए हैं वो मैंने आपको मेंशन कुछ के किए हैं, सारे के तो नहीं किए, बट कुछ के मैंने मेंशन किए भी हैं अभी वीडियो में, और सिमिलर तो आते ही हैं। तो मोर और लेस आपका मॉड्यूल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मॉड्यूल में जो गैप्स थे, कुछ कुछ चैप्टर में ऐसे थे जो गैप्स थे मॉड्यूल में, अप टू दैट लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, वो वर्कबुक के थ्रू इंस्टीट्यूट ने कवर कर दिया है। तो इसीलिए वर्कबुक रिलीज करना एक बहुत अच्छा डिसीजन था इंस्टीट्यूट का, एंड आपको भी वर्कबुक के कुछ क्वेश्चन जो हम आपको मेंशन किए हैं इंपॉर्टेंट, वो जरूर से प्रैक्टिस करके जाना है, सो दैट यू हैव अ गुड कमांड ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट। तो आप आइए पेज नंबर 91 में, पेज नंबर 91 में आइए। पेज नंबर 91 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 92 में आना है, पेज नंबर 92 में आपको इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा, ये करना है। 91 में इलस्ट्रेशन 11 करना था, और उसके बाद 92 में आपको इलस्ट्रेशन 12 करना है। फिर 93 में आना है, जहाँ आपको इलस्ट्रेशन 13 मिलेगा, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको वर्कबुक से प्रैक्टिस करना है, वो आपको इलस्ट्रेशन 14 करना है, जो आपको पेज नंबर 94 में मिलेगा। तो पेज 94 में देख लो, ये इलस्ट्रेशन 14, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में मॉड्यूल में आप वैसे क्वेश्चंस नहीं थे, तो इसीलिए आपको जो क्वेश्चंस हम बताए हैं वो आपको वर्कबुक से प्रैक्टिस कर लेना है।
इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पेपर से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो आपके पास्ट ईयर पेपर से कौन कौन सा करना है वो हम आपको बताते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको पास्ट ईयर पेपर से इस चैप्टर के लिए करके जाना है। तो आप आ जाइए, पहले आपका जो दिसंबर 17 का पेपर है, दिसंबर 17 का जो पेपर है वो ओपन कर लीजिए। हम भी आपको शो करते हैं स्क्रीन पे। दिसंबर 2017 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। दिसंबर 2017 का पेपर, एक मिनट हम ओपन कर लेते हैं। ये है आपका दिसंबर 2017 का पेपर है, ये देख लो, ठीक है, एसएफएम का। इसका क्वेश्चन नंबर 7A ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन देख लो 7A, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम। उसके बाद आपको जून 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें आना है। जो आपका जून 18 का पास्ट ईयर पेपर है वो ओपन कर लीजिए, उसमें आना है, ठीक है। दिसंबर 17 के बाद जून 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है वो ओपन कर लेते हैं, उसमें आना है। ये आपका जून 18 का पास्ट ईयर पेपर है, जिसका आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो 4 का ए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन 2 का बी भी प्रैक्टिस करना है। तो 2 का बी में आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है 2 का बी, ये भी प्रैक्टिस करना है, ओके। नेक्स्ट आपको जो है वो दिसंबर 18 का पास्ट ईयर पेपर में आना है। दिसंबर 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाना है। दिसंबर 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है आप उसमें आ जाइए। उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन 3A 3B। हम आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली शो करते हैं। दिसंबर 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है, ये आपका दिसंबर 18 का पास्ट ईयर पेपर है, देख लो, ठीक है। दिसंबर 18 पास्ट ईयर पेपर, इसका क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B आपको करना है। तो हम एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लो 3A एंड उसके नीचे 3B, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है फ्रॉम योर दिसंबर 18 पेपर, ठीक है। उसके बाद आपको जून 19 के पेपर में आना है। जून 19 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें आना है। जून 19 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है, एक्सक्यूज मी, जून 19 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें आना है, ठीक है। तो हम आपको एक बार शो करते हैं। जून 19 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है, ये देख लीजिए, जून 19 का आपका पास्ट ईयर पेपर है, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B आपको करना है। तो हम आपको क्वेश्चन में ले चलते हैं। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 7A और उसके नीचे आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 7B, ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना है, फाइन। नेक्स्ट आपको आपके पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 19 में आने। पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 19 में, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से। तो जो आपका दिसंबर 19 का एग्जाम पेपर है, ये दिसंबर 19 का एग्जाम पेपर एसएफएम का, इसका आपको क्वेश्चन नंबर 4A करना है। तो आप आ जाइए क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 का भी ए वाला पार्ट ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। यहाँ से मैंने आपको मॉड्यूल से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया इस चैप्टर से। जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए वो सारे ही आपके पास्ट ईयर पेपर और वर्कबुक से दिए हैं, उसी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फाइन। चलिए चैप्टर एंड में आ जाइए। चैप्टर एंड में आके कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम। तो आप चैप्टर एंड में आ जाइए, और चैप्टर एंड यानी कि आपका पेज नंबर 671 में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो 671 में जो आपके 1 से लेके 8 तक के एमसीक्यूज हैं ये आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको पेज 673 में आना है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यूज हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो एमसीक्यूज हैं ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम, ठीक है, 1 से लेके 34 तक, फाइन। चलिए इसी के साथ ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मॉड्यूल 16 की तरफ, विच इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। आपका अगर हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 में 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया। लेकिन लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। दिसंबर 24 में जो 2 क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स ईच का, उसमें से एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था आपके मॉड्यूल का, पेज 697 क्वेश्चन 2। आपका जो एग्जाम है दिसंबर 25 उसके लिए ये चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का यहाँ से एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 696 में, पेज नंबर 696 में आ जाइए, पेज 696 में आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है वो पेज नंबर 698 में जाना है। 698 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 702 जो आपका पेज है उसमें जाना है। 702 जो आपका पेज है उसमें जाना है, जहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, गुड मॉर्निंग लिमिटेड, ये आपको करना है, ठीक है। नाम तो इनको मिलता नहीं है। उसके बाद आपको 704 पेज में जाना है। 704 पेज में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 705 में, क्वेश्चन 7 प्रोएक्टिव लिमिटेड, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है फ्रॉम योर मॉड्यूल। अब आप आ जाइए चैप्टर एंड में, जहां पेज नंबर 708 में आपको मिलेगा 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं।
और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यू मिलेगा पेज नंबर 710 में 3 ही एमसीक्यू है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नो क्वेश्चन फ्रॉम वर्कबुक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसी के साथ आपका सेक्शन डी होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ एंड लास्ट चैप्टर की तरफ ऑफ एसएफएम विच इज सेक्शन ई डिजिटल फाइनेंस। इसके अंदर आपका जो ये पर्टिकुलर सेक्शन का वेटेज है वो है आपका 5%। 5% मतलब होता है 5 मार्क्स, ठीक है। तो आपका इस चैप्टर के हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो जून 23 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया फर्स्ट टाइम, मतलब ये चैप्टर ही आपका जून 23 से क्वेश्चन आपको दिया एग्जाम पेपर में 6 मार्क्स का। फिर दिसंबर 23 में यहाँ से क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। फिर जून 24 में क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। और लास्ट जो 2 एग्जाम हुए दिसंबर 24 और जून 25 दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन आया 5 मार्क्स ईच का। आपके एग्जाम में भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो आपको क्या क्या करके जाना है, ये कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से थ्योरी पूछता है, तो आपको थ्योरी के लिए क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आप 718 पेज नंबर में आइए, जहाँ आपको ट्रेडिशनल फाइनेंस वर्सेस डिजिटल फाइनेंस मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 722 पेज में जाना है। 722 जो आपका पेज नंबर है उसमें चले जाइए, जहाँ पे आपको मिलेगा पोटेंशियल एडवांटेजेस ऑफ अ सीबीडीसी इंक्लूड। ये वाला जो लाइन है ये क्वेश्चन का लाइन होगा, ये आपका एडवांटेजेस बोलेगा सीबीडीसी का लिखने के लिए। सीबीडीसी मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, ठीक है ना। तो ये आपको जी तक के पॉइंट्स करने हैं। फिर आपको आना है पेज नंबर 724 में। 724 में आइए, जहाँ पे आपको मिलेगा एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ये आपको करना है, ये पढ़ने में आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है चारों का वो आपको करना है। फिर नेक्स्ट पेज में आना है आपको, यानी पेज नंबर 725 में, जहाँ आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी मिलेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आपको उसी पेज में नीचे मिलेगा 725 पेज नंबर में मिलेगा यूजेस ऑफ स्टेबल कॉइन, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको जो है वो आना है पेज नंबर 726 में। 726 में आइए, जहां पर आपको मिलेगा एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 730 पेज में जाना है। 730 जो आपका पेज है उसमें चले जाइए। 730 पेज में आपको मिलेगा डिजिटल फाइनेंस बिजनेस फंक्शंस, ये आपको प्रैक्टिस करना है, आई मीन लर्न करना है। थ्योरी है तो लर्न करना है, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट आपको इसी पेज में मिलेगा, इसी पेज में आपको नीचे मिलेगा, एक मिनट रुकना, डिजिटल फाइनेंशियल बिजनेस फंक्शन आपने मार्क किया, ठीक है। और इसके बाद डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट्स, इसी पेज में नीचे ये रोमन 2 मिलेगा आपको पेज नंबर 730 में, डिजिटल फाइनेंस टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो है नीचे के पॉइंट्स यहाँ तक, ये भी आपको करना है, ओके। इसी के साथ आपका एंटायर एसएफएम का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब आप आराम से पढ़ाई करिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप जंक फूड ऑयली फूड खाएंगे, जंक फूड ऑयली फूड खाने से आपको नींद आता रहेगा, फिर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ नहीं पाएंगे। हेल्थ नहीं साथ देगा तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब हेल्थ डाउन होता है तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो हम लोग का पढ़ाई इम्पैक्ट होता है। तो आपका हेल्दी रहना इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आपका जो खान पान है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना हेल्दी फूड खाओगे उतना ज्यादा आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के पढ़ पाओगे। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर स्लीप शेड्यूल। अगर आपका स्लीप शेड्यूल ठीक नहीं रहेगा एग्जाम के पहले, तो वो प्रिपरेशन को भी अफेक्ट करेगा, आपके एग्जाम को भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का आता है मैसेज एग्जाम टाइम पे, मैम आज हम सोएंगे नहीं, आज हम पूरा रात पढ़ेंगे, अब हम एग्जाम के बाद ही सोएंगे। बाबू आप ह्यूमन हो, इंसान हो, और इट इज वेरी नेचुरल, आपको नींद आएगी। अगर आप नहीं सोओगे तो एग्जाम में आपका दिमाग उतना अच्छे से काम ही नहीं करता रहेगा, क्योंकि आपका वही चीज आप कर पाते हो जिसकी आपको आदत होती है। आदत बदलने में टाइम लगता है। आप एक मतलब रोज आप सोते थे 8-8 घंटा और एग्जाम के ड्यूरेशन में सोगे ही नहीं, तो एग्जाम कैसे ठीक से निकालोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्लीप शेड्यूल मेंटेन रखो। प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी स्लीप साइकिल मेंटेन करो, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का स्लीप लो, और बाकी टाइम अपना पढ़ाई में दो। 3-3 घंटे का 3 स्टडी स्लॉट्स बना के पढ़ो, या फिर 2 आवर्स का 4 स्टडी स्लॉट्स बना के पढ़ो। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है, क्योंकि आप अपना आपको बेस्ट जानते हो, आपसे बेटर आपको और कोई नहीं जानता है, तो आप अपने आप को बेस्ट जानते हो। डोंट कंपेयर योर यूनिकनेस, योर एनर्जी विद एनी अदर पर्सन, यू योरसेल्फ नो यू बेटर, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो रूटीन है वो मेंटेन करो, वो बनाओ। या तो 2-2 घंटे का 4 स्टडी स्लॉट्स बनाओ, या 3 घंटे का 3 स्टडी स्लॉट्स बनाओ, या 1.5 घंटे का स्टडी स्लॉट्स बनाओ विद प्रॉपर ब्रेक। 10 मिनट्स to 15 मिनट्स का ब्रेक रखो बीच में, एंड उस ब्रेक में वही काम करो जो आपको एनर्जाइज करेगा। डोंट डू एनीथिंग दैट विल एक्चुअली डिग्रेड योर एनर्जी, दैट विल डिटोरिएट योर एनर्जी। वैसा कोई काम नहीं करना है, एग्जॉस्ट कर दे आपको, ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपको वो काम करना है जिससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उस ब्रेक के ड्यूरेशन में आप 10 मिनट्स का नैप ले लेते हो, इट इज फाइन, या आप थोड़ा वॉक कर लो, दैट इज फाइन। इफ यू लिसन टू अ म्यूजिक, दैट इज फाइन। इफ यू आर डूइंग एनी वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज फाइन, मेडिटेशन इज गुड। बट इफ यू आर स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, और इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, then definitely that is going to exhaust you.
वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया आपका बहुत एनर्जी ड्रेन करता है जो आप समझते नहीं हो, बाद में देखते हो टाइम चला गया, किया कुछ नहीं। और दूसरा, आप फ्रेंड से या किसी से भी आप डिस्कशन करते हो, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉल पे बात कर रहे हो, बात करते समय तो बहुत एनर्जेटिक रहते हो, बात करने के बाद जब पढ़ने बैठोगे तब आप लगोगे बहुत थक गए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, बहुत ही छोटा चीज है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन योर प्रिपरेशन ड्यूरेशन। जस्ट ये छोटी छोटी चीज को अवॉइड करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन रूटीन में रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, स्टडी डेली। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो 8 घंटा सोना और 8 घंटा पढ़ना आपके लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा वो रूटीन में। देन इन दैट केस स्टडी फ्रॉम बिफोर, पहले से पढ़ो और डेली पढ़ो, 3 से 4 घंटा करके आप पढ़ाई करो, बट डेली पढ़ो। एंड उतना और 6 घंटा कम से कम सो, क्योंकि आप उतना नहीं सोगे तो फिर ना काम कर पाओगे ना पढ़ पाओगे। तो जो भी है आपका, ये जनरल बात था जिसके थ्रू आप अपना स्ट्रैटेजी खुद भी बना सकते हो। प्लस अगर आपको दिक्कत आए अपना स्ट्रैटेजी बनाने में या डिसाइड करने में कि क्या कैसे पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, कौन सा ग्रुप पहले अपीयर करे, या कोई भी तरह का डाउट हो, बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना। डेफिनेटली हम आपको जो है वो आपको हेल्प जरूर करेंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोई डाउट हो उसके लिए भी व्हाट्सएप करना। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के डाउट है वो रवि सर बताते हैं, और जो थ्योरी सब्जेक्ट प्लस टैक्सेशन के डाउट है वो हम बताते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट रवि सर के बताने का होगा तो आई लेट यू नो, हम आपको उनका नंबर शेयर कर देंगे। और अगर आपका स्ट्रैटेजी या कॉन्सेप्ट कोई भी चीज से रिलेटेड ऐसा डाउट है जो आपके एग्जाम को निकालने में आपको हेल्प करने वाला है, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज देयर विद यू टिल द टाइम यू बिकम CMA। जब तक आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो जाता है, उसके लिए हमेशा हम आपके साथ हैं। तो आप अपने आप को अकेला मत समझना, ये मत समझना कि आपके गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, आप अकेले हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कैसे प्रोसीड करना है, ये आप बिल्कुल मत फील करना। लास्ट मोमेंट तक ऑलवेज आई एम देयर विद यू, रवि सर इज ऑलवेज देयर विद यू। सो वी ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको वो सोल्यूशन दे जिससे आपका गोल अचीव हो जाए। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, आपका गोल अचीव होगा तो हमारा गोल भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो मैसेज करके आप अपना काम करते रहना, जैसे आपको रिवर्ट मिलेगा देन कम बैक टू दैट पर्टिकुलर डाउट और क्वेश्चन। एंड तब तक आप अपने बाकी के चैप्टर, बाकी के सम्स करते रहना, क्योंकि एग्जाम के उस 1.5 मंथ पहले बहुत डाउट्स आते हैं हमारे पास। तो जिसका पहले आता है उसको पहले रिप्लाई करते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि थोड़ा टाइम लगे आपका रिप्लाई होने में, बट बाय द टाइम डोंट वेस्ट योर टाइम एंड भेज के अपना करना। रिप्लाई आपको फॉर श्योर मिलेगा, रिप्लाई आपको जरूर से मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। कैसा भी आपका प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन आपका जरूर होगा। ठीक है, चलो, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम। किसी दूसरे सब्जेक्ट को कम टाइम कम प्रेशर में खत्म करना, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे डिटेल्स आपको शेयर हो जाएंगे। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या फिर कोई फ्रेंड में किसी का भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, चाहे वो CS से रिलेटेड हो, CMA से रिलेटेड हो या CS से रिलेटेड हो, आप उनको भी रेफर कर सकते हो, तो उनका भी डेफिनेटली उसी कमिंग अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाएगा। ओके, चलो, सो अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट दो, एंड देन वी विल सेलिब्रेट टुगेदर ऑन द रिजल्ट डे। लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा डिले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, बट इस बार काफी जल्दी अपलोड कर दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उस चीज में दे पाओ जिसको आप लास्ट मोमेंट पे फिर टाइम कम होने की वजह से फिर उसमें कट शॉर्ट करते हैं। अभी कोई कट शॉर्ट नहीं करना है, सफिशिएंट टाइम है, आराम से प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। डेली 3-3, 4-4 घंटा भी आप पढ़ रहे हो विद कंसिस्टेंसी, दैट इज बेटर देन स्टडिंग एवरीथिंग इन द लास्ट 1.5 मंथ्स। ठीक है, तो डू इट एंड डेफिनेटली विल बी एबल टू क्लियर। ओके, चलो, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम।